एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट टाइम हमने जो स्टोरी स्टार्ट की थी ना, कौन सी वांगशन वाली, लेट मी बी बाय योर साइड, तो उसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको शेयर किया था। आई होप सबको फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा। और हमने क्या कहते हैं फर्स्ट पार्ट में ये चीज़ देखी थी कि हमारी किस तरीके से उस टाइम पे उस रात को हमारे वांगची ने डिसाइड कर लिया था कि वो वेविशन उसके प्यार को फॉलो करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। एंड उसके बाद वेविशन और वो दोनों इनमें रुके थे। एंड उसके बाद वो वैंस को लेकर ब्रोल माउंट में चले गए थे। वैंस को ब्रोल माउंट पे रखने के बाद रिसेंटफुल एनर्जी को कंज्यूम करने के बाद हमारा जो विशन था वो बेहोश हो चुका था, ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करने की वजह से। एंड विशन बहुत दिनों तक बेहोश रहा था। बेहोश होने के बाद भी हमारा जो वांगजी था वो अकेले ही सारी चीज़ों को संभाल लेता है एंड आधे से ज़्यादा ब्रोल माउंट के जो क्या कहते हैं हाउसेस थे ना उसे कंस्ट्रक्ट करवा देता है। एंड यहाँ पर विंग जब उठ जाता है ना तो वो क्या कहते हैं देखता है एंड वो वांगजी की तारीफ भी करता है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमारा इवनिंग एंड नाइट हो चुका था, जहाँ पर इन दोनों ने पानी के जो सोर्स था उसे ढूंढ लिया था एंड सोचा था कि अगले दिन वो सारे वेंस को लेके आएगा एंड वहाँ पर खुदवाई करेंगे। एंड यहाँ पर हमारे अभी जो क्या कहते हैं लास्ट टाइम हमने ये भी देखा था कि हमारा जो विंग था ना वो अपनी तारीफ भी कर रहा था एंड हमारे जो लैन शिचैन था ना उसका मैसेज हमारे वांगजी को आया था एंड वांगजी ने लैन शिचैन को मैसेज के थ्रू ये बता दिया था कि वो ब्रोल माउंट में है। एंड यहाँ पर अभी हमारा जो विंग था क्या कहते हैं वांगजी की तरफ देख रहा था। सो हम स्टोरी का आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है। वांगजी बहुत देर तक हमारा विंग वांगजी को बहुत देर तक देखता रहता है। उसके बाद वो अपने सर को हिला लेता है, मतलब दूसरी टाइप टर्न कर लेता है। यहाँ पर ये दोनों बहुत बातें करते हैं। आई मीन टू से ये दोनों नहीं, हमारे वांगजी और विंग नहीं, हमारे वांगजी और जो वैंस के लोग थे उनकी बातें, जहाँ पर वांगजी सिर्फ सुन रहा था। थोड़ी देर के बाद हमारा करीबन रात के 8 या फिर 9 बजे तक हमारे क्या कहते हैं जो लंच था, मतलब हमारा जो डिनर था वो बन चुका था। सभी को सर्व किया जाता है सभी को। एंड यहाँ पर क्या कहते हैं हमारे क्या कहते हैं सभी को सर्व करने के बाद हमारा वांगजी और विंग भी बैठ जाते हैं। वांगजी और विंग एक टेबल में बैठे हुए थे, बाकी सब क्या कहते हैं दो दो पेयर की जो टेबल्स थी ना उसमें बैठे हुए थे। एंड यहाँ पर हमारा वांगजी और विंग खाना खा रहे थे। विंग तो मुंह बना रहा था क्योंकि विंग को ना चटपटा और जो स्पाइसी फूड था वो खाना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर ना हमारे क्या कहते हैं वेजिटेबल्स और जो स्पाइसी फूड था वो नहीं था, क्योंकि क्या कहते हैं अभी तो उन्होंने ज़्यादा ख़रीदारी भी नहीं की थी। एंड यहाँ पर विंग ना सिर्फ खा लेता चुपचाप। दोनों खाना खाने के बाद हमारे जो वेंस थे ना वो सारे क्या कहते हैं डिशेस को धोने लग जाते हैं। विंग और वांगजी बस बातें कर रहे थे एंड आगे का सोच रहे थे कि किस तरीके से वो और ज़्यादा इस ब्रोल माउंट को रहने की जगह बनाएंगे। विंग डिसाइड करता है कि क्यों ना वो क्या कहते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा क्या कहते हैं चीज़ें करें जो कि उन्होंने सीखी है, मतलब उनके गुरुकुल में जब उन्होंने शिक्षा ली थी बहुत कुछ सीखा था, तो वो यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, जहाँ पर वांगजी मान जाता है। एंड वो दोनों डिसाइड करते हैं सबसे पहले वो पानी की जो प्रॉब्लम है ना उसे सॉल्व आउट करेंगे एंड उसके बाद बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। सभी वैंस को वो बता देते हैं एंड वैंस मान भी जाते हैं एंड वो सोच रहे थे कि कल सुबह वो चले जाएंगे। सभी क्या कहते हैं मतलब खाना वाना खाने के बाद ये सभी कुछ जैसे हो जाता है ना, उसके बाद हमारा वेवुशन और जो वांगजी था वो अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। ऑफकोर्स वेवुशन और वांगजी का रूम सेम था। एंड यहाँ पर जो वैंस थे एंड क्या कहते हैं जो भी ओल्डर लिटिल बॉय और ये सारे जो लोग थे ना वो सभी अपने क्या कहते हैं रूम में चले जाते हैं, मतलब आई मीन टू से वो जो छोटे छोटे घर थे ना वहाँ पर चले जाते हैं एंड रेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। वांगजी और विंग अपनी केव में आते हैं एंड यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो हमारा क्या कहते हैं एक चेयर में जाके बैठ जाता है। यहाँ पर विंग जो था वो हमारा उछलते हुए हमारे बेड में बैठ जाता है जो कि वुड का बना हुआ था। हमारा हमारा वुशान को अभी नींद नहीं आई थी क्योंकि ऑफकोर्स वो इतने दिनों से सो ही रहा था, तो उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वुशान को मन कर रहा था कि वो किसी से बातें करे, लेकिन वुशान को पता था कि वो किस इंसान के सामने बैठा है जो कि बिल्कुल बातें ही नहीं करता है। वुशान अपनी क्या कहते हैं मतलब बेड में के सेंटर में लेट जाता है एंड वांगजी को देखने लग जाता है जो कि मेडिटेशन कर रहा था। वांगजी क्या कहते हैं मेडिटेशन कर रहा था एंड यहाँ पर उसका जो फेस था वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथिंग कामिंग और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग हमारे वांगजी की तरफ देखता रहता है एंड यहाँ पर विंग उसे स्माइल करते हुए देख रहा होता है। एंड यहाँ पर उसने ना अपने चिक्स जो थे ना अपने हाथों पे रखे हुए थे एंड यहाँ पर वो अपने पैर को हिलाते हिलाते हमारे वांगजी को देख रहा था। थोड़ी देर के बाद करीबन आधे घंटे के बाद हमारा वांगजी जो था मेडिटेशन से बाहर निकलता है एंड उसके बाद सामने देखता है कि विंग उसे देख रहा है बिल्कुल, जहाँ पर वांगजी जो थोड़ा शर्मा जाता है लेकिन वो शो नहीं करता है। वांगजी जब भी शर्माता है ना तो कोई भी उसे देख नहीं पाता है एज़ यूजुअली, जस्ट उसका जो क्या कहते हैं ईयर्स के जो टिप्स है ना वो थोड़ी बहुत पिंक हो जाती है जो कि बहुत मुश्किल से कोई देख पाता है। इस दुनिया में बस दो ही लोग थे जो वांगजी के इमोशन को जानते थे। एक तो थे हमारे सबसे पहले वांगजी की मदर जो कि मर चुकी है एंड उसे छोड़ के चली गई है जब वो वांगजी 10 साल का था। एंड दूसरा था हमारे क्या कहते हैं लैन शिचैन। लैन शिचैन वांगजी कब गुस्सा है, कब सैड है, कब क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा स्मूथिंग है, ये सब वांगजी हमारे लैन शिचैन हमेशा जान दिया करता था। दो ही लोग थे जो हमारे वांगजी के उस कोल्ड फेस के पीछे
छुपे गए इमोशन को समझ पाते थे, बाकी कोई भी नहीं समझ पाता था वांग जी के इमोशंस को। वांग जी बैठ के देख रहा होता है कि विंग उसे देख रहा है। वांग जी बहुत मुश्किल से बोलता है, विंग तुम क्या देख रहे हो? जहाँ पर विंग बोलता है, कुछ नहीं हांगो जुन, मैं देख रहा हूँ कि समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल चुका है, हमारे क्या कहते हैं बहुत सी चीज़ें बदल चुकी हैं, लेकिन तुम सेम टू सेम रात को सिर्फ मेडिटेशन करते हो, क्या कभी तुम बोर नहीं होते अपने गोसुलैंड के जो चीज़ें हैं ना उन्हें फॉलो करते हुए? एंड आफ्टर ऑल हम ब्रूअल माउंट में है, तो क्या कहते हैं तुम्हें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है वांग जी। जहाँ पर लेंजन होता है, ऐसा नहीं है विंग, मेडिटेशन करने से बहुत ज़्यादा मुझे शांति मिलती है, इसी वजह से मैं करता हूँ, एंड चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी गूसू के जो भी रूल्स है उसे नहीं भूलूंगा। वांग जी वह हमारा जो वुशन था वो अपने आप को पलटता है एंड हमारे जो ऊपर की तरफ देखने लग जाता है एंड बोलता है, हंगोन क्या तुम्हें लगता है कि कभी सारी क्लैंस के लोग अपनी जितने भी क्या कहते हैं करी गई सारी जो चीज़ें हैं क्या उस पर पछतावा कर पाएंगे और कभी हम दोनों को समझ पाएंगे कि हम दोनों क्यों कर रहे हैं ये सारी चीज़ें? जहाँ पर वांग जी हमारे विंग के पास आता है, बेड की कोने में जाके बैठ जाता है एंड बोलता है, मुझे किसी का नहीं पता है वुशान, तुम सब जानते हो ना कि अभी काफ़ी ज़्यादा मामला सेंसिटिव हो चुका है, क्योंकि क्या कहते हैं एक बार जो वेंस ने मतलब वैन रूहान और विंचाओ ने जो भी सब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किए थे ना, जिसके बाद हमारे क्या कहते हैं जो सारे क्लान्स हैं ना वो वेंस में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। तो हो सकता है कि समय के साथ साथ ये सब दोनों सभी समझ सके, लेकिन तुम भूल नहीं सकते हो क्या कहते हैं वुशान, बहुत से लोग हैं हमारे क्या कहते हैं राज्य के पॉलिटिक्स में जो कि इन चीज़ों को ज़्यादा खींचना चाहेंगे, और मैं जानता हूँ कि तुम्हें पता है कि वो सारे लोग कौन हैं। जहाँ पर विंग नोट करता है एंड वो बोलता है, उन सभी की वजह से तो सारा कल्टीवेशन वर्ड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकता है वांग जी। जहाँ पर वांग जी बोलता है, आई नो विंग, लेकिन कुछ भी हो जाए हम साथ मिलकर क्या कहते हैं वेंस को बचाएंगे। जहाँ पर विंग हमारे वांग जी की तरफ देखता है एंड बोलता है, उफ लेंसन मुझे एक बात बताओ। जहाँ पर वांग जी बोलता है जहाँ पर विंग बोलता है, मुझे एक बात बताओ, तुम तो हमेशा कहते हैं कि मैं रिडिकुलस हूँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, शेमलेस हूँ, ट्रबल मेकर हूँ, लेकिन तुम मेरा साथ क्यों देना चाहते हो वांग जी? जहाँ पर वांग जी बोलता है, विंग मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम सही कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, एंड क्या कहते हैं मुझे पता है कि मेरे अलावा अगर तुम्हारा कोई साथ नहीं दे सकता है, एंड आफ्टर ऑल मैं भी क्या कहते हैं कुछ ना कुछ क्या कहते हैं लोगों के लिए करना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। एज यूजुअली वांग जी का ये मकसद भी था, लेकिन वांग जी ने ये भी नहीं बताया था कि वो अपने प्यार को फॉलो कर रहा था, क्योंकि वो विंग से प्यार करता है एंड वो विंग को कभी भी क्या कहते हैं अकेला नहीं छोड़ेगा, जैसे कि उसकी मदर ने सोल ने उससे कहा था। लेकिन वांग जी ने विंग को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। उस नाइट को विंग सो गया था एंड क्या कहते हैं वांग जी के पास ही उसकी मदर की सोल आई थी और क्या कहते हैं हमारी जो विंग के फ्यूचर के बारे में सब कुछ बता दिया था। विंग को इस बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन वांग जी ने भी कुछ नहीं बताया है, क्योंकि वांग जी को लगता है कि अभी अपने प्यार को कन्फेस करना, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना अभी सही टाइम नहीं है, अभी सिचुएशन है सबको संभालना एंड वैंस को प्रोटेक्ट करना। तो इसलिए वो कोई भी क्या कहते हैं कन्फेशन करने के बाद कोई प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं करना चाहता था। वो चाहते थे कि सबसे पहले सब कुछ ठीक हो जाए, तो वो धीरे धीरे करके अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालेगा एंड वुशन को समझाना स्टार्ट करेगा कि वो उससे कितना प्यार करता है, एंड वो मतलब डिसाइड भी कर लेता है अपने आप को, मतलब हार्ड स्ट्रॉन्ग बना देता है कि उसे पता था कि अगर वो कन्फेस कर रहा है तो उसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा वुशन के रिजेक्शन के लिए, क्योंकि 50-50% थे। वुशन उसे एक्सेप्ट भी कर सकता था एंड उसे रिजेक्ट भी कर सकता था, क्योंकि वांग जी को इस चीज़ के लिए ना पक्का रहना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने आप को टूटने भी नहीं दे सकता है। उसकी मदर की डेथ के बाद 10 साल के वांग जी की मदर की डेथ के बाद वो काफ़ी ज़्यादा टूट गया था, तो वब से उसने सोच लिया था कि कभी वो किसी के लिए फीलिंग्स नहीं रखेगा। वुशन के आने के बाद हमारे वांग जी ने उन फीलिंग्स को मतलब देखा, महसूस किया, लेकिन उसने अपने दिल को पक्का भी बना लिया कि कभी वुशान उसे उसकी मदद के साथ छोड़ के जाएगा तो वो अपने आप को संभाल पाएगा, इतना वो अपने दिल को पक्का बनाना चाहता था। लेकिन वांग जी के मन में बस ये था कि वुशान उसे एक्सेप्ट कर ले। जिस दिन वुशान उसे एक्सेप्ट कर लेगा ना उसकी फीलिंग्स को, तो वांग जी उसके लिए अपना दिल भी हार लेगा। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो सारी दुनिया से लड़ जाएगा, चाहे वो अंकल हो या फिर क्या कहते हैं कोई गूसू का एल्डर हो, वो किसी को नहीं देखेगा। वो जिस वुशान से प्यार करता है एंड वांग जी जानता था कि वुशान कभी भी कोई चीज़ गलत नहीं कर सकता है। वांग जी ने आजमाया था वुशान को कि वो किस तरह का इंसान है। हाँ, वुशान क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा फ्लर्टी है, बहुत ज़्यादा ट्रबल मेकर है, बहुत सारा नादानी सी हरकत करता है इतनी बड़ी बड़ी उम्र में भी, लेकिन फिर भी वो अच्छा इंसान है। वांग जी ने ये जाना था एंड वो दूसरों की मदद करता है। वांग जी ना दूसरों के
पर्सनालिटी को ना बहुत अच्छे से जज कर लेता है, क्योंकि क्या कहते हैं वांग जी बहुत कम लेता है किसी इंसान के साथ उसकी बातों पे, उसके क्या कहते हैं करने का जो क्या कहते हैं तरीका है, उसके जो अंदर की नीयत है ना, वांग जी बहुत अच्छे से देख लेता है। वांग जी को ज़रूरत नहीं है किसी के साथ 1 साल रहना, लेकिन वांग जी अगर किसी इंसान के सिर्फ 2 घंटे रह लेगा तो उसे पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान बुरा है, अच्छा है, और क्या चाहता है सामने वाले इंसान से। वांग जी ये सारे जज कर लेता है। विंग के साथ तो ऑलमोस्ट वांग जी ने करीबन 6 महीने गुजारे थे। 6 महीने जब तक हमारा जो गुसुम है विंग जंगशा और याली के साथ पढ़ने के लिए आया था। उसके बाद जब वो वांग जी के पास गया था एंड यहाँ पर वो सारी बातें की थी, तो वांग जी को समझ आया था कि विंग बहुत ज़्यादा अलग इंसान है। विंग शो करता है वो कितना बड़ा ट्रबल मेकर है, लेकिन अंदर अंदर कि वो काफ़ी ज़्यादा मेच्योर भी है। एंड जो कितने भी जो मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो उन सबको हंस के गुजार लेता है। एंड क्या कहते हैं यही तो क्वालिटी हमारे वांग जी को विंग की बहुत ज़्यादा पसंद है। जी जस्ट चाहता था कि वो जिस अपनी फीलिंग्स को ना विंग को कभी ना कभी बताए। वांग जी ये नहीं चाहता था, वांग जी कभी भी सेल्फिश नहीं होना चाहता था। विंग उसे नहीं पसंद करता है तो ठीक है, वांग जी उसे फोर्स नहीं करेगा, ये वांग जी का मानना था। एंड क्या कहते हैं अगर विंग उसे पसंद करता है तो वांग जी उसे छोड़ेगा भी नहीं, ये वांग जी का कहना था। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अब ना क्या कहते हैं बट नाइट का टाइम गुजर जाता है, जहाँ पर हमारे विंग के ना आंखों में आंसू सॉरी, आंखों में ना नींद आने लग जाती है, जहाँ पर हमारा वांग जी ये फील कर रहा था। वांग जी बोलता है विंग तुम सो जाओ, जहाँ पर विंग भी नोट करता है एंड यहाँ पर वो सो जाता है। विंग के सोने के बाद हमारा वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था। उसके बाद उसका भी टाइम हो जाता है सोने का, तो वो विंग से थोड़ा स्पेस लेकर क्या कहते हैं जो वोडी सा क्या कहते हैं बेड था ना, उसमें जाकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सबसे पहले वांग जी उठता है। वांग जी उठने के बाद विंग की तरफ देखता है जो कि अभी भी सो रहा था। वांग जी एक स्माइल करता है विंग की तरफ एंड उसके बाद हमारे क्या कहते हैं जो पहले बाथिंग रहता है, उसके बाद हमारी खुली हवा में बाहर निकल जाता है। थोड़ा बहुत घूमने के बाद, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करने के बाद, स्वैट प्रैक्टिस करने के बाद, उसके बाद हमारा जो वांग जी होता है ना फिर वापस आ जाता है विंग के पास, जहाँ पर विंग भी उठ चुका था एंड उसने जो जिसका डेली रूटीन मतलब क्या कहते हैं मॉर्निंग का जो रूटीन था ना वो उसने कंप्लीट कर दिया था। वो शान और वांग जी दोनों एक साथ मिलकर हमारी उसी जगह पे जाना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पर उन्होंने उस पानी के जो सोर्स को था ना उसे ढूंढा था। यहाँ पर वेंस भी उनके कुछ पीछे जाते हैं। कुछ वेंस के जो गर्ल्स थी ना, यंग गर्ल्स, वो क्या कहते हैं हमारी क्या कहते हैं खाना बनाने के लिए, ब्रेकफास्ट बनाने के लिए वहाँ पर रुक गई थी। विंचिंग और वेनिंग उन सब की मदद कर रहा था एंड कुछ प्लांटिंग को हार्वेस्ट करने में, फर्टिलाइजर डालने में एंड कुछ खोदने के लिए ना वहीं पर खड़े हो गए थे। विंग और वांग जी एंड कुछ छोटे बहुत जो लेके गए थे ना 10 इंसान को, वो लेके जाते हैं जहाँ पर वो क्या कहते हैं बस बैठ जाते हैं। विंग और वांग जी भी थोड़ा मदद कर रहे थे। जैसे कोई थक रहा था तो विंग जा रहा था, जैसे कोई थक रहा था दूसरा तो वांग जी जा रहा था। जैसे ही एक एक करके ना ये सभी क्या कहते हैं वहाँ पर खोदना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत टाइम तक खोदने के बाद हमारे करीबन सुबह के 10 बज गए थे। वो बहुत देर खरीदने के बाद तभी वहाँ पर ना पानी का जो नीचे से मतलब था ना, वहाँ पर क्या कहते हैं वो ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर मतलब वो गड्ढे में ना वो पानी भरने लग जाता है। वो पानी पहले से काफ़ी ज़्यादा गंदा था, लेकिन वो धीरे धीरे करके वो जो होता है ना, धीरे धीरे करके जो पानी के जो मिट्टी होती है वो नीचे जाने स्टार्ट कर देती है एंड यहाँ पर वो पानी धीरे धीरे साफ़ होना स्टार्ट हो जाता है। सभी काफ़ी ज़्यादा खुश थे एंड यहाँ पर विंग और वांग जी भी खुश थे। सभी वैंस हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे एंड यहाँ पर विंग काफ़ी ज़्यादा खुश था। विंग और वांग जी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे एंड सभी वैंस को देख रहे थे। विंग बोलता है लेजन एक और प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी है एंड क्या कहते हैं अब पानी का सोर्स भी सॉल्व हो गया है एंड अब हमें लगता है, अब मुझे लगता है कि ब्रियल माउंट हम रहने लायक है। जहाँ पर हमारे विंग वांग जी बोलता है हाँ तुमने सही बोला विंग, कुछ भी चीज़ कर सकते हैं एंड वो चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। जहाँ पर विंग भी नोट करता है। अब यहाँ पर ना ये थक जाते हैं तो यहाँ पर 10 बजे के बाद करीबन 11 बज गए थे एंड ये आफ्टरनून लंच के लिए तो हमारे चले जाते हैं हमारे ब्रियल माउंट में, जहाँ पर घर बने हुए थे ना, सारे वैंस ठहरे हुए थे, वहाँ पर चले जाते हैं। जाने के बाद हम वो वहाँ पर जो गर्ल्स थी ना उन सभी ने रेडी कर रखा था। हमारे क्या कहते हैं जो गर्ल्स थी उनमें से एक लड़की थी जिसका नाम था शीशी। जो शीशी था ना वो क्या कहते हैं हमारी काफ़ी ज़्यादा यंग थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा यंग थी, करीबन 18 साल की वो लड़की थी। एंड यहाँ पर शीशी काफ़ी ज़्यादा फ़नी एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब लिविंग हुड टाइप की थी। एंड यहाँ पर क्या कहते हैं वो सभी ना मतलब हमारे सबसे पहले वांग जी और विंग को ना सर्व करने लग जाते हैं एंड जो वैंस ना मतलब काम करके आए थे उन सभी को सीसी स्पेशली हमारे विंग के लिए ना एक सूप बनाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी होता है अलग से विंग के लिए, जहाँ पर विंग सीसी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करता है। सीसी काफ़ी ज़्यादा ब्लश करती है। वांग जी बस ये सब सुन रहा था।
सिसी बोलती है, वुशन गगा आपको कुछ और चाहिए? जहाँ पर विशान बोलता है, नहीं ये अच्छा है, तुमने अच्छा बना रखा है। जहाँ पर हमारे सिसी बोलते हैं, थैंक यू गगा। जहाँ पर हमारे शीशी ब्लस करी थी। वांग जी बस खा रहा था एंड यहाँ पर विंग भी खाना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर के बाद हमारे इनका जो लंच था उसको ख़त्म हो जाता है। वांग जी और विंग जो थे वो अभी हमारी रिसेंटली एक जगह पर बैठे हुए थे एंड डिस्कस कर रहे थे कि वो आगे क्या करने वाले हैं। तभी हमारे वांग जी के पास हमारा बटरफ्लाई के थ्रू एक मैसेज आता है, जहाँ पर हमारा जो विंग था वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी इस बटरफ्लाई को अपने हाथ में लेता है एंड यहाँ पर वो जो मैसेज थे उसके जो दिमाग में ना रीड होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें हमारी लैंड सेशन में लिखा था कि वो उसे विजिट करना चाहता है। जहाँ पर वांग जी जो था वो जस्ट क्या कहते हैं उन सब मैसेज को लेता है एंड वो जैसे ही मैसेज उसके दिमाग में आ जाते हैं तो वो बटरफ्लाई एकदम डिस्ट्रॉय और गायब हो जाती है। वुशान हमारे वांगजी को बोलता है, लैंसन क्या हुआ, क्या भेजा तुम्हारे भाई ने? जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बोलता है, गुगा आ रहे हैं। जहाँ पर हमारा जो वुशान था वो बोलता है, क्या कहते हैं लैंड शिचन कब विजिट करें? जहाँ पर वो बोले वो कल आ रहे हैं। जहाँ पर हमारा जो वुशान था वो वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी को पता था कि क्या कहते हैं उसके शिशन क्यों आ रहे हैं एंड विंग को भी पता था। लेकिन अब विंग चाहता था कि वो वांगजी के साथ रहे, क्योंकि वांगजी के साथ इतने दिन रहने के बाद भी हमारा विंग नहीं चाहता था कि वांगजी से छोड़ के जाए। लेकिन उसके पास कोई भी रीज़न भी नहीं था कि वो वांगजी को रोक सके। अगर उसके ब्रदर उसको लेकर जा रहे होंगे ना तो विंग उसके साथ कुछ नहीं करना चाहता था। यहाँ पर हमारा विंग काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है कि अगर उसके भाई ने किस तरीके से अगर उसे कन्वेंस कर लिया कि लैंसन को वो अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि लंचा कभी भी अपने भाई की बात नहीं टालता है। अगर ऐसा हो गया तो वांगजी उसे छोड़ कर चला जाएगा। विंग को ज़िंदगी में पहली बार किसी का महसूस हुआ कि अगर वो किसी को उसके साथ मतलब उसको छोड़ के चला जाएगा तो उसका क्या होगा। लेकिन वो इस चीज़ को फीलिंग्स को बाहर ज़ाहिर नहीं करता है, जैसे वो नोट करता है। यहाँ पर ये क्या कहते हैं दिन का सुबह का जो भी काम था उन सभी को सही से करते हैं एंड उसके बाद जो हमारे नाइट का टाइम आ जाता है। नाइट के टाइम पे क्या कहते हैं अभी ये सभी डिनर कर रहे थे, कर लेते हैं। जहाँ पर क्या कहते हैं थोड़ा बहुत हमारा क्या कहते हैं विंग बातें करता है, लेकिन वांगजी बस चुपचाप से खा रहा था, क्योंकि ऑफकोर्स वांगजी कभी भी क्या कहते हैं खाते समय बात नहीं करता है। विंग और वांगजी क्या कहते हैं ये सारी चीज़ें करने के बाद, सभी चीज़ें डिसाइड करने के बाद कि नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें उन्हें अब करनी पड़ेगी एंड जिसकी वजह से ये जो ब्रोल माउंट है और रहने लायक बन जाए। यहाँ पर हमारा विंग और जो हमारा वांगजी था वो बैठे हुए थे। खाना खाने के बाद बहुत सारे जो लोग थे ना वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी जो फीमेल्स थी ना, फीमेल जो क्या कहते हैं वहाँ पर यंगस्टर फीमेल्स थी, वो सारी क्या कहते हैं डिशेस को धो रही थी एंड यहाँ पर ग्रैनिंग मैंग जो थी ना वो आयुआन को संभाल रही थी। आयुआन उन्हीं के क्या कहते हैं कबीले का एक छोटा सा बच्चा है जो कि काफ़ी ज़्यादा नॉटी एंड क्यूट है। आयुआन काफ़ी ज़्यादा शैतान है, जिस वजह से ग्रैनी वैन हमेशा उससे नाराज़ रहती है। वेंचिंग उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन आयुआन हमेशा यहाँ वहाँ भागता रहता है और पूरा जो क्या कहते हैं वैंकिंग और क्या कहते हैं ग्रैनी वैन हमेशा उसके पीछे भागा रहता है। यहाँ हमारा वांगजी और विंग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि कल वो क्या करने वाले हैं। तभी हमारा वांगजी करता है कि किसी ने उसका पैर जकड़ा हुआ है। जहाँ पर हमारा वांगजी बैठा तो टेबल के पास था एंड उसके जो पैर थे वो टेबल के नीचे थे एंड सामने अपोजिट साइड में विंग बैठा हुआ था। जहाँ पर हमारा वांगजी जब क्या कहते हैं फील करता है कि किसी ने उसके पैरों को जकड़ा हुआ है तो थोड़ा वो पीछे मतलब अपनी चेयर को सरकता है, तो वो देखता है नीचे से छोटा सा एक लिटिल बॉय जो कि करीबन 10 साल का उसके पैरों पर लटक रहा है एंड यहाँ पर वो उसको एक क्रिस्टल आइस के साथ देख रहा था। जब हमारा विंग जब ये चीज़ महसूस करता है कि वांगजी किसी और जगह ध्यान दे रहा है और क्या कहते हैं वो टेबल के नीचे कुछ देख रहा है एंड उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो हमारा जो विंग था ना थोड़ा मतलब टेबल से खिसकता है एंड जो वो सीन देखता ना उसके बाद हमारा जो विंग था अपनी हंसी को नहीं रोक पाया था। एक छोटा सा बच्चा ग्रेट हंगवनचुन के पैर पर लटक रहा है एंड वांगजी का जो चेहरा था वो देखने लायक था। वांगजी ने कभी भी क्या कहते हैं बच्चों के साथ ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं लिया था, वांगजी को पता नहीं था कि बच्चों के साथ कैसे डील किया जाता है एंड यहाँ पर वांगजी का जो फेस था ना वो काफ़ी ज़्यादा पेल पड़ चुका था, क्योंकि आयुआन का पैर छोड़ने को तैयार नहीं था एंड हमारा जो विंग था वो अपनी हंसियों को रोक नहीं पा रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, एक तो आयुआन की स्थिति को देखकर एंड दूसरा हमारे वांगजी की शक्ल को देखकर। हमारा विंग बहुत ज़्यादा हंसता है, जहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना वो बस उसका चेहरा ना उतर जाता है एंड यहाँ पर वो अपने ना चेहरे को बस चुपचाप से विंग को देख रहा था जो हंस रहा था। विंग थोड़ी देर बाद हंसने बंद करता है एंड यहाँ पर उसे थोड़ा बिल गिल्ट फील होता है, क्योंकि हंगवनचुन काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं मतलब फेस किया है नहीं है उन्होंने कभी भी, हमेशा वो अकेले रही हैं और क्या कहते हैं क्लान्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ रूल के बीच में, ये विशियन को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पता था। वशियान क्या कहते हैं सोचता है कि वो वांगजी की मदद करेगा, इस वजह से वो क्या कहते हैं सीधा जाता है और वांगजी के पैर से आयुआन को उठा लेता है। जहाँ पर वांगजी से विंग की तरफ देख रहा था, हमारा विंग जो था वो आयुआन को उठा लेता है एंड अपनी गोद में रखता है। जहाँ पर हमारा विंग बोलता है,
हे लिटिल आयुआन, क्यों परेशान कर रहे हो हंगवन जुन को? देखा तुम्हारी वजह से कैसे उनका चेहरा पेल पड़ चुका है। जहाँ पर आयुआन बोलता है, उशान गगो, मैं तो बस हंगवन जुन के साथ थोड़ा बात करना चाहता था। क्या आप मुझे अपने दोस्त के साथ इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे उशान गगो? जहाँ पर वांग विंग हंसता है। यहाँ पर हमारा जो वांग विंग था वो बोलता है, मुझे लगता है आयुआन तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि आयुआन जिसके पैरों पर लटकता है उसका मतलब है क्या कहते हैं, वो उसे पसंद करता है। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था, जो हमारा देख रहा था विंग और आयुआन का इंटरेक्शन, हमारा वांगजी कुछ नहीं बोलता, उसे पता नहीं था कि किस तरीके से बच्चों से बात की जाती है, जस्ट वो देख रहा था कामनी तरीके से। यहाँ पर हमारा जो विंग था उसे एक आइडिया आता है, तो वो क्या करता है, वो सीधा आयुआन को ना वांगजी की गोद में दे देता है। जहाँ पर वांगजी पहले तो शॉक हो जाता है एंड आयुआन सिर्फ हमारे वांगजी के गले को ना क्या कहते हैं जकड़ लेता है एंड यहाँ पर उसे हक कर लेता है। हमारा विंग हंस रहा होता है एंड हमारा उसका जो फेस था ना काफ़ी ज़्यादा पेल पड़ चुका था। सभी लोग हंस रहे थे क्योंकि वांगजी का चेहरा हो भी ऐसे रखा था, और आयुआन बस हमारे वांगजी के जो सैंडलवुड की जो स्मेल आ रही थी ना धीमी धीमी, उसे मतलब सूंघ रहा था, उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा और वार्म फील हो रहा था। आयुआन थोड़ी देर अपने आप ही सो जाता है वांगजी के कंधे पे एंड यहाँ पर वांगजी का जो चेहरा था वो काफ़ी ज़्यादा पेल पड़ चुका था। वांगजी को पता नहीं था वो किस तरीके से, उसके तो हाथ भी आयुआन को टच नहीं कर रहे थे क्योंकि उसे पता नहीं था कि किस तरीके से बच्चे को संभाला जाता है। हमारा जो विंग था वो हंस हंस के लोट पोट हो गया था क्योंकि कभी उसने वांगजी को इस तरीके से कभी नहीं देखा था। वांगजी रूट क्लोल्ड बिहेवियर वाला पर्सन है एंड आयुआन कैसे उसमें जकड़ा हुआ है एंड वांगजी कितना क्यूट लग रहा है। वांगजी विंग को बस यही लग रहा था। बहुत देर बाद हमारा वांगची खुद ही हमारे आयुआन को जकड़ लेता है एंड यहाँ पर उसको काम करने लग जाता है, जहाँ पर आयुआन ऑलरेडी सो चुका था। थोड़ी देर बाद हमारी विंचिंग वहाँ पर आती है एंड देखती है कि सभी लोग हंस रहे हैं हंगवन जुन पे एंड यहाँ पर वांगजी ने आयुआन को होल्ड कर रखा है एंड वांगजी के जो चिक्स थे पिंक हो रखे थे एंड विंग काफ़ी ज़्यादा हंस रहा था। हमारी विंचिंग को थोड़ा सा बुरा लगता है एंड यहाँ पर वो क्या कहते हैं सामने आती है। यहाँ पर बोलते हैं वेबुशन कम हंसो, जहाँ पर हमारे जो विंचिंग को हमारे बेबीशन बोलता है, ओ विंचिंग देखो ना हंगवंचन कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। जहाँ पर हमारे वांगजी जब ये सुनता है कि विशान ऐसा क्यूट बोला है तो वांगजी का फेस जो था ना थोड़ा बहुत ब्लश कर रहा था वो और ज़्यादा ब्लश करने लग जाता है एंड यहाँ पर विंचिंग बेचारी वांगजी को देख रही थी। विंचिंग हमारे जो विंग को घूरते हुए देखती है, जहाँ पर विंग अपना हंसना बंद कर देता है। विंचिंग हमारे वांगजी को और ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहती थी तो वो आयुआन को अपनी गोद में ले लेती है एंड उनसे माफ़ी मांगती है। वांगजी बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आयुआन छोटा बच्चा है एंड वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। जहाँ पर विंचिंग बोलती है ठीक है, आई थिंक वो सो गया है तो क्या कहते हैं मैं उसे उसके रूम में छोड़ के आती हूँ। जहाँ पर विंग और क्या कहते हैं वांगजी नोट करते हैं एंड यहाँ पर सभी लोग हमारे वांगजी की तरफ देख रही थी। विंग की जो नज़र थी हमारी वांगजी से नहीं हटी थी। वांगजी कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा था उन फेशियल एक्सप्रेशन के साथ कि विंग को पता नहीं चल रहा था कि वो क्या सोच रहा है वांगजी के बारे में। थोड़ी देर बाद हमारा विंग अपने फेस को ना थोड़ा कंट्रोल करता है एंड यहाँ पर वांगजी से माफ़ बोलता है एंड बोलता है आई एम सॉरी लैंसन, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे ऊपर हंसा, लेकिन आई वेंट टू से गुड स्वै, सच में तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बस हमारे विंग को तरफ देख रहा था जो कि उसे क्यूट बुला रहा था। विंग को नहीं पता था उसकी स्मॉल स्मॉल बातों से ही हमारी वांगजी के ऊपर क्या क्या असर होता है, उसकी हार्ट बीट कितना ज़्यादा तेज़ फील हो जाती है। विंग को इस बारे की कोई खबर नहीं थी। अगर विंग को ज़्यादा ही क्या कहते हैं इस तरीके से वांगजी को टीज करेगा ना तो वांगजी कभी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा एंड उसका जो क्या कहते हैं रिजल्ट है ना विंग को ही भोगना पड़ेगा। और विंग ना वांगजी बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद हमारी ये सभी क्या कहते हैं इन सारी मजाक मस्तियों को छोड़ते हैं क्योंकि नाइट हो गई थी एंड 10 बज चुके थे। यहाँ पर हमारे विंग और वांगजी अपने अपने क्या कहते हैं रूम में चले जाते हैं एंड जो सारे विंग थे वो भी अपने रूम में चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि क्या कहते हैं नाइट के तकरीबन 12 बजे हुए थे एंड यहाँ पर हमारे वांगजी की अचानक से नींद टूट जाती है एंड यहाँ पर वो देखता है कि उसके साइड में विंग नहीं सोया हुआ है। वांगजी थोड़ी देर के लिए थोड़ा डर जाता है लेकिन वो अपने आप को थोड़ा काम डाउन करता है एंड उसके बाद खड़ा होता है। अपने जो उसने क्या कहते हैं अपर रोप्स को निकाल दिया था उन्हें वैसे ही रखता है एंड यहाँ पर क्या कहते हैं ढीले ढाले इनर रोप्स में ही वो बाहर आता है। बाहर हमारे विंग को ढूंढने लग जाता है लेकिन विंग कहीं नहीं मिल रहा था। तभी हमारी वांगजी की नज़र आती है एक मतलब घर के छत के ऊपर जहाँ पर विंग बैठा हुआ था एंड यहाँ पर विंग जो था सिर्फ फुल नाइट को देख रहा था। वांगजी जब विंग को देखता है तो वांगजी उस फुल लाइट में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था एज़ यूजुअली। विंग बहुत ज़्यादा शांत था, किसी चीज़ को सोच रहा था। विंग के वेस्ट में उसकी चंचिंग थी एंड यहाँ पर वो उसने आराम से वो बैठा हुआ था रूफ में। वांगजी उड़ते हुए जाता है, एक लॉन्ग सी जंप देता है एंड यहाँ पर उड़ते हुए हमारे रूफ टॉप के पीछे वुशान के पीछे जाता है। जहाँ पर वुशान हंसता है बोलता है हंगवन जुन तुम कब तक मेरा पीछे करते रहोगे, कम से कम मेरे को थोड़ा देर तो अकेले रहने दो। जहाँ पर वांगजी बोलता है विंग तुम्हें ठंड लग जाएगा, बाहर काफ़ी ज़्यादा सर्दी है और तुम सोए क्यों नहीं हो। जहाँ पर विंग बोलता है वांगजी मैं कुछ सोच रहा था। जहाँ पर वांगजी जो था वो भी विंग के साइड में जाकर बैठ जाता है एंड यहाँ पर वो भी मून को देखने लग जाता है। यहाँ पर वुशान वांगजी बोलता है
तुम क्या सोच रहे हो विंग, इतनी ज़्यादा रात को? जहाँ पर विशान सोच रहा है, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ जंगशा को, जीजे को। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बोलता है, आई नो विंग, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा, अब बहुत ज़्यादा हम सबको क्या कहते हैं टॉलरेट करनी पड़ेगी ये चीज़, लेकिन मैं क्या कहते हैं जानता हूँ कि मिस जान और क्या कहते हैं जांगछा, तुम दोनों को क्या, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब याद कर रहे होंगे। जहाँ पर वांगजी हमारा जो विशांत था वो बोलता है, लेकिन लंजान, अगर वो मुझसे नफ़रत करेंगे, अगर वो मुझे प्यार नहीं कर देंगे, अब वो क्या पता मुझे डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे होंगे एंड मुझे लेकर काफ़ी ज़्यादा उनको शर्मिंदगी फील हो रही होगी, तो मैं क्या करूँगा। जहाँ पर लंजा बोलता है, अगर तुम्हारी बहन और अगर तुम्हारा भाई तुम्हें अच्छे से जानता है तो वो कभी भी तुमसे क्या कहते हैं नफ़रत नहीं करेगा विंग। पहली बात तो ये है, एंड कभी भी कोई भी किसी फैमिली मेम्बर किसी दूसरे के साथ कभी भी ना तो हीन भावना रखता है, ना तो कभी क्या कहते हैं कभी भी क्या कहते हैं उसके साथ क्या कहते हैं बुरा बर्ताव करता है एंड डिसअपॉइंटमेंट फील करता है। हाँ माना क्या कहते हैं जंगशा हमेशा तुम्हें लड़ा करता है, लेकिन हमेशा मैंने देखा था कि जंगशा तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करता है। जहाँ पर विंग भी अपने सर को हिलाता है। यहाँ पर वांगजी और विंग बस हमारी क्या कहते हैं उस मून को देख रहे थे एंड ये दोनों क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा काम फील कर रहे थे। हवा चल रही थी एंड क्या कहते हैं हर जगह डार्कनेस थी, थोड़ी बहुत लालटेन चली हुई थी एंड यहाँ पर विंग और वांगजी एक दूसरे के साइड में बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद वांगजी बोलता है, विंग आई थिंक हमें जाना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा सर्दी है एंड सुबह काफ़ी ज़्यादा काम भी करना है। जहाँ पर विंग नोट करता है एंड यहाँ पर विंग और वांगजी जंप करते हैं एंड यहाँ पर वो नीचे आ जाते हैं, रूम में जाते हैं एंड यहाँ पर सो जाते हैं। हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर आज हमारे शिचन आने वाले थे। विंग ने डिसाइड कर लिया था कि जो भी चीज़ होगा वो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो तैयार हो जाता है सुबह सुबह एंड यहाँ पर क्या कहते हैं वो बाहर जा रहा था एंड यहाँ पर वांगजी भी तैयार हो जाता है। वांगजी सभी चीज़ों को काम करवा रहा था एंड यहाँ पर हमारा जो वुशान था वो भी। तभी हमारे वुशान को महसूस होता है कि कोई मतलब उनके जो रॉयल माउंट की बाउंड्री में है ना उसे एंटर करा है, क्योंकि वुशान ने उठने के बाद ना एक डबल सा वहाँ पर वो लगा देता है सिक्योरिटी टाइप की, जिससे अगर कोई भी एंट्री करेगा तो वुशान को अलर्ट हो जाएगा। वुशान सभी की तरफ देखता है, सभी काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं काम पे डूबे हुए थे एंड वांगजी भी हमारे जो पौधों को था ना उसे स्पिरिचुअल पावर से अपने ठीक कर रहा था। जहाँ पर हमारे वुशान सोचता है कि वो खुद ही विजिट करेगा, जहाँ पर वुशान अपने आप को क्या कहते हैं वो अपने आप को मतलब ब्रूअर माउंट के जो जंगल था वहाँ पर उसकी तरफ चला जाता है अकेला। जहाँ पर बहुत देर चलने के बाद हमारा जो फाइनली हमारा जो विंग था ना वो एक जगह में पहुँचता है जहाँ पर उसकी बाउंड्री थी, जहाँ पर मतलब ब्रूअर माउंट की बाउंड्री थी। यहाँ पर हमारा जो विशन जब पहुँचता है तो वो देखता है वाइट कलर के रूप में एक वही इंसान बैठा है जिसे कुछ सालों पहले हमारे वुशान ने देखा था। वांगजी का ब्रदर लैंसिजन एंड क्या कहते हैं लैंसिजन वहाँ पर खड़े हैं। वुशान थोड़ा तो हेजिटेट करता है लेकिन फिर उसके बाद वो चला जाता है। जहाँ पर जेहुजुन खड़े थे, जहाँ पर लैन शिचन जब हमारे विंग को देखते हैं एज़ यूजुअली लैन शिचन के फेस में हमेशा क्या कहते हैं स्माइल थी एंड वो काफ़ी ज़्यादा काम थे। विंग जब उनके पास जाता है उन्हें पहले बो करता है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है वुशान हमारे जेहुजुन को, क्योंकि आफ्टर वो वांगजी का फादर ब्रदर है एंड दूसरा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, उनका सीनियर है। जो जेहुजुन होते हैं ना वो भी खुद हमारे विंग को बो करते हैं। विंग पूछता है, जेहुजुन आप? जहाँ पर हमारा जो जेहुजुन था बोलता मास्टर विंग मैं वांगजी से मिलने आया हूँ, क्या आप मुझे वांगजी से मिला सकते हैं? जहाँ पर हमारा जो विंग नोट करता है। यहाँ पर विंग और लैंसिचन एक दूसरे के साइड में चल रहे होते हैं एंड यहाँ पर क्या कहते हैं चुपचाप इन दोनों के बीच में ना ऑफर से साइलेंस हो रही थी। विंग के मन में डर था कि कहीं हमारा जो जेहुजुन है वो वांगजी को अपने साथ में ना ले जाए, उसके मन में बस यही डर चल रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोला था। थोड़ी देर के बाद हमारे जो जेहुजुन थे वो हमारे ब्रोल माउंट के उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर हमारे सारे वैंस और वांगजी थे। जब जेहुजुन देखते हैं कि कितने सारे वैंस वहाँ पर रह रहे हैं एंड वो सभी काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड वो वांगजी को देखते हैं कि वो वांगजी काफ़ी ज़्यादा उनकी मदद कर रहा है, तो जेहुजुन को काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील होता है, क्योंकि वो इतने दिनों बाद अपने लिटिल से ब्रदर को देख रहा था जिसे वो कितना ज़्यादा प्यार करता है। लैंसिचन से हमारे अंकल कुएर ने लैंसिचन को ये दिया था कि वो वांगजी को ढूंढेगा एंड क्या कहते हैं उसको वापस लेके आएगा। तब से हमारे जो जेहुजुन थे वो 24 घंटे हमारे वांगजी को ढूंढना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वांगजी उन्हें कभी नहीं मिला था। लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो बटरफ्लाई से मैसेज स्पिरिचुअल पावर से मैसेज भेजेंगे जो कि वांगजी तक पहुंच जाएगा एंड वो उनसे पूछ लेंगे। यहाँ पर हमारे लैंसिचन डिसाइड करके बैठे थे कि वो वांगजी को समझाएंगे। लैंसिचन को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी इस चीज़ से, क्योंकि वो विंग को मतलब वो वुशान को भी जानते थे कि वुशान गलत नहीं कर सकता है, जेहुजुन भी अच्छे इंसान है एंड वो वुशान का बिहेवियर जानते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा
हाथ से निकल चुकी है, क्योंकि उसके अभी जो जे हो जुन यहाँ पर आ रखे हैं, तो क्या कहते हैं उसके जो अंकल है ना, उन्हें क्या कहते हैं वहाँ पर कोर्ट में मतलब बुलाया गया है, क्योंकि वहाँ पर जो मीटिंग थी वो रखी गई थी। एंड यहाँ पर लैंस ये सोच रहे थे कि वो क्या करें, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करेंगे अब वो। यहाँ पर क्या कहते हैं हमारे लैंस चैन जो हमारे वांगजी की तरफ देख रहे थे, जो उसको काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे थे, वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश लगे थे एंड वो एक दूसरे का मदद कर रहे थे। और यहाँ पर साइड में हमारे जो वुशान था वो खड़ा था। यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करा के दिखाया जाता है हमारे को मीटिंग हॉल का, जहाँ पर हमारे जो जिन क्लैन के जो लोग थे, और जहाँ पर नी क्लैन के लोग, हमारी जंग क्लैन के लोग, हमारे क्या कहते हैं लैन क्लैन के लोग, हमारे चिंग क्लैन के लोग, ये सभी हमारी मीटिंग में बैठे हुए थे। कुरैन ने अपना सर नीचे झुका के रखा था एंड सभी क्या कहते हैं हमारे क्या कहते हैं कुरैन से बोल रहे थे कि वो अपने बेटे को वापस बुला ले, आई मीन टू से अपने नेफ्यू को वापस ले। किस तरीके से उसका नेफ्यू ऐसे कर सकता है, इतना प्रोमिनेंट क्लान का वो लीडर, मतलब लीडर का बेटा है वो, क्या कहते हैं, लेकिन उसने क्या किया। और साथ में जांगछा को भी वो बोले थे कि विंग को बुला ले, क्योंकि वो इन्हें नहीं चाहते कि वो विंग को भी हार्म करे। विंग भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, हर कोई विंग की भी तारीफ़ करता है, लेकिन क्या कहते हैं विंग ने जो कदम उठाया ना, उसके खिलाफ हर कोई था। यहाँ पर मिंग्या बोलता है कि क्या कहते हैं कि हम सब सिर्फ उनको पूरा 1 महीने का टाइम देंगे, उसके बाद ही हम क्या कहते हैं उसके बाद हम कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि हम नहीं रुक सकते हैं, वैंस को हम नहीं छोड़ने वाले हैं। इसीलिए हम आप दोनों क्लाइंट्स को ये चेतावनी देते हैं कि अपने अपने बच्चों को वापस ले आएँ, और नहीं तो क्या कहते हैं हम उन पर भी हमला कर सकते हैं। और अगर उनको हमले में कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी चीज़ इंजोर होती है ना, तो उसके लिए हम कोई भी क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। जहाँ पर कुरान जो ये सारी बातें सर झुका के सुन रहा था, और हमारी जंक्षा को काफ़ी ज़्यादा मतलब उसे क्या कहते हैं बुरा तो नहीं लग रहा था, लेकिन उसे विंग की चिंता हो रही थी बहुत ज़्यादा। उसे पता है कि विंग सही कर रहा है, लेकिन क्या कहते हैं ये क्लांस के लोग कुछ नहीं समझेंगे। क्लांस के लोग पॉलिटिक्स में बस घुसे पड़े हैं, एंड सबसे ज़्यादा उसके जिन क्लांस के लोग क्या कहते हैं उन्हें सब कुछ पता है। जंक्षा को पता है कि किस तरीके से मिंग्या और जिन वंशा ने सोच लिया है कि वो क्या कहते हैं वेंस को मार के ही रहेंगे, और इनके पीछे क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा इनका बेनिफिट भी है, क्योंकि अगर वो क्या कहते हैं सारे वेंस को मार देते हैं ना, तो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में उन्हीं की वाहवाही होगी। ये हमारे जंक्षा जानता था, एंड कहीं ना कहीं विंग भी जानता था, और क्या कहते हैं वांगजी भी जानता था। लेकिन हमारे जंक्षा बस विंग की जो थी ना, विंग को मदद करना चाहता था। माना जंक्षा दिखाता नहीं है, विंग से बहुत ज़्यादा लड़ता है, लेकिन वो विविशन से बहुत प्यार करता है। यहाँ पर जंक्षा ने सोच लिया था कि वो सीक्रेटली विंग का क्या कहते हैं मतलब मदद करेगा, एंड सबसे पहले उससे बातें करेगा। वो हमारे जंक्षा ने डिसाइड कर लिया था कि जैसे ये कोर्ट ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद वो क्या कहते हैं हमारे क्या कहते हैं वुशान से मिलने के लिए जाएगा। जहाँ पर हमारे जो वांगजी जंक्षा था ना, उसे पता चल चुका था कि जो वुशान है हमारा रॉयल माउंट में है, शिचैन के थ्रू, क्योंकि हमारे शिचैन ने मैसेज भेजा था, तो जंक्षा को पता चल गया था, तो जंक्षा ने शिचैन से पूछ लिया था। ऑब्वियस सी बात है, जंक्षा और शिचैन एक दूसरे के पार्टनर है, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं बता रखा। वो सीक्रेटली पार्टनर है, डुअल पार्टनर, लेकिन क्या कहते हैं वो किसी को नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये सिचुएशन अपने अपने क्लैंस को संभालने के लिए। तो इसलिए जंक्षा ने सोच लिया है कि वो अभी तक किसी को अपने रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताएगा, लेकिन जिचैन ने उसको क्या कहते हैं मैसेज के थ्रू बता दिया कि था कि वांगजी ने उन्हें ब्रोल माउंट में कहा है कि वो ब्रोल माउंट में है। जहाँ पर जंक्षा पहले तो शॉक हो जाता है, क्योंकि ब्रोल माउंट की काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ हैं, जहाँ पर कहा जाता है कि ब्रोल माउंट काफ़ी ज़्यादा रिसेंटफुल एनर्जी से सराउंडेड है, वहाँ पर कोई रह भी नहीं सकता है। साथ में अगर कोई कल्टिवेशन जाता है ना, तो वहाँ पर कॉल्सेस उन्हें खा जाती है। लेकिन ये शॉकिंग बात थी कि वांगजी और जो विंग थे ना, वो ब्रोल माउंट में रह रहे थे। जंक्षा ने क्या कहते हैं पूछ लिया था, जहाँ पर शिचैन ने बोला था कि वो आज जा रहा है, जहाँ पर जंक्षा ने भी सोच लिया था कि पहले वो शिचैन जाएगा, उसके बाद वो खुद चला जाएगा, क्योंकि जो कोर्ट की जो थी ना, उनको बुलाया गया था, तो जांग क्लांग से हमारी जंक्षा को जाना पड़ा था, क्योंकि जंक्षा ही वहाँ का लीडर है, क्योंकि उसकी मदर एंड फादर तो मर चुके हैं, एंड यानली नहीं जा सकती है। एंड यहाँ पर क्या कहते हैं शिचैन फ्री था, क्योंकि उसके अंकल गए थे। यहाँ पर हमारा जो जंक्षा था इन सब की बेहूदी बातें सुन रहा था, जहाँ पर हर कोई क्या कहते हैं वेवुशन के बारे में बुरा बुरा बोला था कि अगर उसके पास जैसी डार्क पावर आई है, कब से वो क्या कहते हैं ईगोस्टिक बन गया था। जंक्षा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि उसके भाई ने कभी भी ऐसा काम नहीं किया था कि जिसमें उसका ईगो झलकता हो। उसका भाई बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंड साथ साथ उन्होंने, अगर उसका भाई नहीं होता ना, तो उसकी लड़ाई मतलब ये वेंस के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे थे ना, वो भी ये जीत नहीं पाते। ये हमारी जंक्षा को पता था, लेकिन सारी क्लान्स के लोग जस्ट हमारे वेवुशन को क्या कहते हैं ब्लेम कर रहे थे, और क्या कहते हैं हमारे ये भी बोले थे कि वेवुशन की वजह से जो गूसू का सेकंड प्रिंस है ना, वो भी इन्फ्लुएंस हो चुका है, एंड क्या कहते हैं वो हमारे वेवुशन का सही गलत में उसको पता नहीं चल रहा है, वो वेवुशन का साथ दे रहा है। जहाँ पर हमारे जंक्षा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पा रहा था।
यहाँ पर हमें ब्रूरल माउंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे जो हमारा जो जेवुजुन और विंग खड़े थे। यहाँ पर विंग के दिल में एक डर था लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था जो कि सारी चीज़ों को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था, वो देखता है कि एक पर्सन जो कि काफ़ी ज़्यादा काम है एंड काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर पर्सन है, उसे पता चल जाता है कि उसका ये ब्रदर है। हाँ, उसका ब्रदर है। जैसे ही वांगजी ये अपने ब्रदर को देखता है ना, तो वो भागते हुए अपने ब्रदर के पास आता है, जहाँ पर हमारे क्या कहते हैं जो जेवुजुन थे एज यूजुअली अपने भाई को एक छोटा सा स्माइल देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा कामिंग एंड स्मूथिंग वार्मिंग स्माइल थी। यहाँ पर हमारे जो क्या कहते हैं जेवुजुन होते हैं वो बोलते हैं लेंसन तुम कैसे हो, जहाँ पर जो लंजा होता है वो बोलता है ब्रदर मैं ठीक हूँ, आप यहाँ पर आगे। जहाँ पर हमारा जो शिचैन था वो बोलता है हाँ तुम क्या कर रहे थे। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बोल रहा था कि वो स्पिरिचुअल पावर से जो चीज़ें हैं ना उन्हें रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था प्लांट्स वाला की। जहाँ पर हमारे जो जेवुजुन थे वो काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं अमेज थे क्योंकि ये सब हार्ड वर्क कर रहे थे। जहाँ पर जेवुजुन को नहीं पता था कि जेवुजुन को लगता था कि ब्रूरल माउंट काफ़ी ज़्यादा मतलब रहने लायक नहीं है। जहाँ पर हमारा जो जेवुजुन था वो बोलता है लेंसन तुम यहाँ पर रहने कैसे सोच रखते हो, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं उग सकता है। जहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं विंग था वो बोलता है यहाँ पर सब उग सकता है क्योंकि यहाँ की रिसेंटफुल एनर्जी अब गायब हो चुकी है। जहाँ पर हमारा जो जंगशा था सॉरी हमारी जो जेवुजुन था वो बोलता है रिसेंटफुल एनर्जी गायब हो चुकी है कैसे। जहाँ पर हमारा जो विशान था वो बोलता है मैंने एब्जॉर्ब कर ली है। जहाँ पर हमारा जो जेवुजुन था वो हमारे विंग को आगे फाड़ के देख रहा था क्योंकि रिसेंटफुल एनर्जी इतनी ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करना कोई बड़ी बात छोटी बात तो नहीं होती, लेकिन वेवुशन ने कर दिखाया था। जहाँ पर हमारे जो जेवुन थे बस अमेज होकर हमारे विशान को देख रहे थे। अब यहाँ पर ना क्या कहते हैं हमारे शिचैन को हर कोई देखता है। अब यहाँ पर सभी ना मतलब क्या कहते हैं अपना काम छोड़ के ना हमारे शिचैन के पास आने लग जाते हैं। आयुआन भी आता है एंड आयुआन हमारे शिचैन का पैर पकड़ लेता है। जहाँ पर शिचैन जब नीचे देखता है एक छोटा सा बच्चा उसके पैरों पर जकड़ा हुआ है, वुशन हंसता है एंड यहाँ पर वांगजी के भी फेस में एक छोटा सा स्माइल आ जाता है क्योंकि आयुआन हर किसी स्ट्रेंजर के साथ यही काम करता था। जब तक वो उसको उसकी गोद में नहीं उठा लेता था तब तक वो उसके पैरों में पकड़ता रहता था। जहाँ पर जेवुजुन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अब क्या कहते हैं वो ना बच्चे की तरफ देखते हैं। जहाँ पर विंग बोलता है आयुआन गैस को ऐसे नहीं करते हैं। जहाँ पर आयुआन बोलता है अब जहाँ पर हमारा जो जेवुजुन था डाउन होता है एंड यहाँ पर हमारे आयुआन को कैरी कर लेता है एंड उसे अपनी गोद में रखता है। जहाँ पर आयुआन हमारे जेवुजुन की तरफ देखते हैं एंड यहाँ पर बोलते हैं आप तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। जहाँ पर हमारा जो जेवुजुन था वो हंसता है। यहाँ पर वांगजी भी देख रहा था। सभी आते हैं ना हमारे जेवुजुन को बो करते हैं। यहाँ पर विंग हमारे जेवुजुन को क्या कहते हैं बताता है कि ये वांगजी का ब्रदर है, मतलब गुसू का फर्स्ट प्रिंस है। सभी उनको रिस्पेक्ट के साथ बो करते हैं एंड यहाँ पर जेवुजुन भी उन सबको बो करते हैं। यहाँ पर हमारा जो सभी क्या कहते हैं डिसाइड करते हैं, आफ्टरनून हो चुका था, उन्होंने क्या कहते हैं लंच भी बना चुका था, तो वो क्या कहते हैं हमारे जेवुजुन को इन्वाइट करते हैं, शिचैन को इन्वाइट करते हैं कि वो उनके साथ लंच करेगा। जहाँ पर जेवुजुन भी नोट कर लेता है एंड यहाँ पर ये सब चले जाते हैं हमारे लंच करने के लिए। लंच करने के बाद हमारा जो जेवुजुन था वो सारी चीज़ों को मतलब देख रहा था और यहाँ पर क्या कहते हैं वांगजी ने अपने ब्रदर से इंसिस्ट किया था कि वो थोड़ी दिन उनके साथ ही रुके। जहाँ पर हमारे जेवुजुन के पास टाइम तो नहीं था लेकिन फिर भी वो देखना चाहता था कि किस तरीके से वो यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ से ना समय ऐसे ही बीतना स्टार्ट हो जाता है। करीबन हमारे जेवुजुन 2 या 3 दिन ऐसे ही रहते हैं जहाँ पर जेवुजुन ने यहाँ पर आके बहुत कुछ सीखा था। ऐसे नहीं था कि वो बैठे रहते थे, वो भी काम कराते थे एंड अपनी स्पिरिचुअल पावर से वो भी सभी को हेल्प किया करते थे एंड यहाँ पर सभी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है 3rd दिन, जहाँ पर अगले दिन हमारे जेवुजुन जाने वाले थे क्योंकि वो इतने जल्दी नहीं रुक सकते थे। अब यहाँ पर हमारा जो वांगजी और विंग और हमारा जो जेवुजुन और आयुआन वेनिंग और ये सारे वेंस के लोग ना कभी बैठ के ना डिनर करे थे। खाना खाने के बाद हमारा जो वांगजी था वो क्या कहते हैं चुपचाप बैठा हुआ था। जहाँ पर जेवुजुन उसे बोलते हैं कि वो उससे कुछ बात करना चाहते हैं। अब यहाँ पर क्या कहते हैं हमारा क्या कहते हैं वांगजी बोलता है ठीक है। जहाँ पर हमारा जो वांगजी और जो हमारा जेवुजुन थे ना वो हमारे क्या कहते हैं जो ब्रूरल माउंट के जो बैकयार्ड थे वहाँ पर चले जाते हैं। विंग को जब ये पता चलता है तो विंग अपने आप को रोक नहीं पाता था। वो सुनना चाहता था कि जेवुजुन क्या बोलना चाहता है, कहीं वो वांगजी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते, कहीं तो वांगजी को मतलब अपने साथ कन्वेंस तो नहीं करने वाले हैं। तो वांगजी हमारा जो वुशान था वो भी अपने आप को एक्सक्यूज़ करता है। उसके बाद वो भी उन दोनों के पीछे चला जाता है लेकिन वो उनके सामने नहीं आता, जस्ट वो पेड़ के पीछे से सुन रहा होता है बातें को। जो हमारे जेवुजुन और हमारे जो वांगजी थे ना वो थोड़ा टहल रहे थे एंड बातें कर रहे थे। जहाँ पर जेवुजुन एक जगह रुकते हैं एंड बोलते हैं वांगजी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जहाँ पर वांगजी बोलता है हाँ गगा बोलो।
देवोजन बोलते हैं, वांग जी आई नो तुमने जो भी डिसीज़न लिया है वो अपने हिसाब से लिया होगा और मैं कभी भी तुम्हारे डिसीज़न पे हाथ नहीं उठाने वाला हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अब जाना चाहिए। अंकल बहुत ज़्यादा टेंशन में है और अंकल ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेके आऊँ। और वांग जी ये सही टाइम नहीं है, तुम्हें पता है आज क्या कहते हैं कोर्ट लगा था, जिस वजह से हमारे अंकल को भी वहाँ पर बुलाया गया था। तुम्हें पता है ना किस बारे में वहाँ पर बातचीत चल रही होगी। जहाँ पर वांग जी नोट करता है तो यहाँ पर हमारा अलायंस होता है, वो बोलता है क्या तुम चल रहे हो। जहाँ पर हमारा जो वांग जी था जब अपना सर नीचे ढक देता है, मतलब नीचे कर लेता है, जहाँ पर हमारा जो विंग की ना उसकी भी सांसें मतलब अटक सी गई थी कि वांग जी का क्या फ़ैसला होगा। यहाँ पर हमारा वांग जी कुछ नहीं बोल पा रहा था, वो अपनी आंखें चुरा रहा था अपने भाई से। जहाँ पर हमारा जो जेवन जुन था वो बोलता है क्या हुआ वांग जी। जहाँ पर वांग जी कुछ नहीं बोला था। जहाँ पर वांग जी के इन एक्सप्रेशन को हमारा जो शीचैन था वो रीड कर लेता है एंड यहाँ पर हमारा शीचैन बोलता है अच्छा तो तुम उससे अभी भी प्यार करते हो। जहाँ पर हमारा जो वांग जी था हमारे अपने क्या कहते हैं ब्रदर की तरफ देखता है, जहाँ पर हमारा जो जेवोजुन था वो क्या कहते हैं हमारे वांग जी की तरफ स्माइल करते हुए देख रहा था। जेवोजुन बोलता है क्या तुम सच में अभी तक उससे प्यार करते हो। जहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो नोट करता है। वांग जी ने पहले से अपने ब्रदर को उस टाइम पर अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दिया था कि वो वेविशन के लिए फीलिंग्स रखता है। जहाँ पर जेवोजुन बहुत ज़्यादा खुश थे कि फाइनली हमारे वांग जी ने किसी के लिए तो अपनी फीलिंग्स को बाहर निकाला। जेवोजुन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि विंग एक लड़का है जो भी है, लेकिन उसके ब्रदर को प्यार हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। एंड यहाँ पर उस टाइम पे जेहोजुन ने कहा भी था उसे कन्फेस करने के लिए, लेकिन वांग जी ने ये बोल के टाल दिया था कि हो सकता है कि वो अभी यंग है, इस वजह से उसको विंग की तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा हो। क्या पता ये सिर्फ अट्रैक्शन हो, उसका प्यार ना हो, लेकिन ये गलत था। वेविशन के लिए वो उसका जो प्यार था वो प्यार ही था, ना कि अट्रैक्शन था। अब यहाँ पर हमारा जो जेवोजुन हंसता है बोलता है उफ वांग जी मुझे नहीं पता था कि तुम अभी तक उससे प्यार करोगे। क्या तुमने उसे बचाया। जहाँ पर हमारा जो वांग जी हमारे नाम में सर हिलाता है। अब यहाँ पर हमारा जो जेवोजुन बोलते हैं वांग जी तुम कब तक उसको छुपाया करोगे कि वो तुम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। क्या तुम कभी बता पाओगे वेविशन को कि तुम उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। तुमने मुझे आसानी से बता दिया कि शाओ जी मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम उसको बताने से क्यों डर रहे हो। क्यों डर रहे हो तुम उसे बताने के लिए कि तुम उसे कितना ज़्यादा हद से ज़्यादा प्यार करते हो। जहाँ पर हमारा जो वांग जी सिर्फ अपना सर नीचे झुका रहा था, लेकिन थर्ड पर्सन जो कि हमारे वहाँ पर खड़ा था उसके तो क्या कहते हैं उसके शौक के मारे उसकी आंखें फटी की फटी लगी थी। वेवशन जब भी सुनता है कि वांग जी से प्यार करता है तो वेवशन के जो हाथ पैर उसकी चिक्स हो क्या कहते हैं कोल्ड पड़ जाते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि क्या उसके ना हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है एंड उसे समझ नहीं आता कि फीलिंग्स क्या है। वांग जी से प्यार करता है, लैनसेन उसे प्यार करता है। जहाँ पर हमारे वुशान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो बोलता है लेकिन गगा आज अभी ये सिचुएशन नहीं हुई है कि मैं उसको कन्फेस करूँ। मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे प्यार करता है। जहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं जेवोजुन था वो बोलता है वांग जी जब तक तुम किसी की दूसरे के मन की बात नहीं जान लेते तब तक तुम थोड़ा रिजल्ट मत दिया करो। हो सकता है कि वुशान तुमसे प्यार करता हो, लेकिन तुम क्या कहते हैं लेकिन तुम उसको बता नहीं पा रहे हो। जहाँ पर वांग जी बोलता है लेकिन गगा अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर लिया, अगर मैंने उसे पूछा और हमारा फ्रेंडशिप भी टूट गया तो क्या होगा। जहाँ पर हमारा जो शीचैन था वो बोलता है लेकिन वांग जी तुम इस डर की वजह से हमेशा से उसको क्या कहते हैं मतलब बोलोगे तो नहीं ना, मतलब बोलना तो चाहिए ना तुम्हें। क्या पता वो किसी दिन तुम्हें छोड़ के चले जाए और तुम रिग्रेट करते फिरो। जहाँ पर हमारा जो विंग था जिस उन दोनों की बातें सुन रहा था, विंग के तो दिमाग चकरा रहा था एंड विंग का ना क्या कहते हैं सिर्फ वांग जी की तरफ देख रहा था। लैनसेन उससे प्यार करता है। विंग के ना मतलब स्टमक में एक बटरफ्लाई उड़ने लग जाती है एंड यहाँ पर विंग ना स्माइल कर रहा था। विंग ना क्या कहते हैं वहाँ से चला जाता है शर्मा के एंड यहाँ पर वो वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर तो एक और पर्सन था जो कि इन बातों को सुन रहा था, जो कि पेड़ के पीछे था एंड वो उसके ना मतलब वो ना क्या कहते हैं गुस्से में वांग जी की तरफ देख रहा था एंड उसने ना अपनी फीस को कस लिया था एंड वांग जी वहाँ पर शर्मा रहा था। यहाँ पर हमारा जो वो इंसान था सिर्फ वांग जी के ऊपर घूरता है एंड वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हमारा जेवोजुन बोलता है तो तुमने डिसाइड कर लिया है ना कि तुम विशन के साथ ही रहोगे। जहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो बोलता है हाँ शाओचिन मैं विशन के साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि हर कोई अभी उसके पीछे पड़ा है तो मैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। सो प्लीज़ आप मुझे फोर्स मत कीजिए कि मैं आपके साथ घुसूँ आऊँ, और आपको पता है कि मैं अब घुसूँ नहीं आ सकता हूँ। जहाँ पर हमारा जो शीचैन था वो समझ सकता था कि वांग जी अब
विंग की मदद करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड वांग जी के आंखों में जो डिटर्मिनेशन दिख रहा था ना, वो अलग ही था। जब यहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो डिसाइड ही कर चुका था। जहाँ पर हमारा जो शीचैन था वो हंसता है एंड हमारे वांग जी के सर पे पैट करता है एंड बोलता है, ओ लिटिल ब्रदर, तुमने इस बार सबसे पहले अपने दिमाग के बारे में नहीं, अपने दिल के बारे में सोचा। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली तुम अपनी फीलिंग्स को थोड़ा जाहिर कर रहे हो और अपनी जो मन की बातें हैं ना, उसे डिसाइड करके उसे कर रहे हो, ना कि अपने दिमाग की बातें। अपने ऊपर ज़्यादा लोड भी नहीं रहे हो डिसिप्लिन का एंड अपने आइडियाज़ का। मैं हमेशा से छोड़ता था कि तुम्हें ना काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में रखा गया था, तुम डिज़र्व करते थे एक अच्छा सा क्या कहते हैं चाइल्डहुड, लेकिन तुमने नहीं किया, क्योंकि हमारी क्लास में इतने ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन होने के बाद भी। वांग जी, आई एम सॉरी, तुम्हारे को बचपन इतना ज़्यादा कठोर जीने के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। हम आना क्या कहते हैं, हम अब कोई भी चीज़ को बदल नहीं सकते, लेकिन हमें मेरे को थोड़ा बहुत तुम्हारे लिए सिक्योर रहना चाहिए था। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारे लिए तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारी हर चीज़ के लिए मुझे लड़ना चाहिए था। जहाँ पर हमारा जो वांग जी था बोलता है, नहीं गगा, आपकी कोई गलती नहीं है, आप तो बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे थे। जहाँ पर हमारा जो शीचान था वो बोलता है, वांग जी तुम फिक्र मत करो, मैं और क्या कहते हैं जंगशा तुम्हारा पूरा हेल्प करेंगे। एंड क्या कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, तुम दोनों को सीक्रेटली पूरा सपोर्ट करेंगे और हम दोनों क्या कहते हैं तुम्हारे बारे में कोई बुरा नहीं सोचते हैं। एंड यहाँ पर क्या कहते हैं हमारा सीजन बोलता है कि मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगा, ठीक है। जहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो नोट करता है एंड यहाँ पर हमारे शीचैन और हमारा जो वांग जी था वो हमारे डिनर टेबल में दोबारा वापस आ जाते हैं। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो पहले से वहाँ पर बैठा हुआ था, लेकिन अब वो हमारे वांग जी की तरफ देख रहा था, लेकिन वांग जी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। खाना खाने के बाद हमारा जो जेवुजुन था उसको अलग से एक रूम दिया जाता है, जहाँ पर जेवुजुन चले जाते हैं। वांग जी और विंग एक रूम में रहा करते थे, तो यहाँ पर विंग और वांग जी एक रूम में आ गए थे। आज वुशान को ना काफ़ी ज़्यादा अजीब फील हो रहा था, क्योंकि वुशान को पता चल चुका था कि वांग जी उसे प्यार करता है एंड वुशान को ऐसा लग रहा था कि वो वांग जी के साथ किस तरीके से रहेगा। अब यहाँ पर वांग जी इन चीज़ों से अनजान था, उसे नहीं पता था, उसकी सारी बातें, उसकी ग की बातें, सारी बातें उसने वुशान ने सुन ली है। यहाँ पर हमारा जो वांग जी था हमारे मेडिटेशन करने के लिए हमारे फ्लोर पे बैठ जाता है एंड यहाँ पर वो मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर वुशान हमारे लेटे हुए हमारे वांग जी को देख रहा था, वांग जी के फेस को देख रहा था, वांग जी के फेशियल को देख रहा था। एज यूजुअली काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। यहाँ पर वांग जी हमारा जो वुशान था वो अजीब तरीके से उसके ना आज मन में काफ़ी ज़्यादा बटरफ्लाइज उड़ रही थी। उसे पता चल चुका था कि जो वांग जी था उसे प्यार करता है। वुशन जो था वो हमारे वांग जी की तरफ से देख रहा था एंड सोच रहा था कि उसके अंदर ऐसा क्या है कि इतने ब्यूटीफुल इंसान ने उसे पसंद किया। वांग जी हमारा जो वुशान था यही सोच रहा था। वुशान हमारे क्या कहते हैं अपने आप को सोच रहा था कि उसने ऐसा क्या किया कि वांग जी उससे प्यार करने लगा था। उसे लगता था कभी वांग जी किसी से प्यार नहीं कर सकता, लेकिन जब उसे पता चला कि वांग जी उससे प्यार करता है तो वो शौक में चला गया था। एंड हमारे वुशान को सारी चीज़ें रिमाइंड होने लग जाती कि वांग जी की हर बातें, जब उसने क्या कहते हैं उस बारिश वाली रात में कहा था कि वो उसका साथ देना चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है, तो वांग जी हमारे वुशान को वो सारी बातें क्या कहते हैं याद आने लग जाती है। वुशान के जो चिक्स थे वो पिंक होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड यहाँ पर वो ब्लश कर रहा था। उसके ना मतलब स्टमक में बटरफ्लाई उड़ रही थी एंड यहाँ पर उसके ना जो धड़कन थी काफ़ी ज़्यादा हार्ट बीट उसका तेज़ हो गया था। वुशान हमारा जस्ट अपने चिक्स को हाथ रखता है, अपने हार्ट में हाथ रखता है एंड यहाँ पर इन चीज़ें फील करता है, इन मतलब फीलिंग्स को फील करता है। यहाँ पर वांग जी थोड़ी देर बाद उठ जाता है एंड यहाँ पर विंग के पास आने लग जाता है। जब वांग जी विंग के पास आया था ना, तो आज विंग को ना बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था विंग ना अपने आप को क्या कहते हैं कहीं पर मतलब फेंक दे, क्योंकि वांग जी को वो अब क्या कहते हैं मतलब फेस ही नहीं कर पा रहा था। वांग जी की आई से आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा था, वांग जी का फेस को नहीं देख पा रहा था एंड हमारे वुशान की जो नज़रें थी ना वो ग्राउंड में थी। होता है जब आपको पता चलता है कि कोई आपसे प्यार करता है एंड यहाँ पर क्या कहते हैं आप उसके लिए फीलिंग्स रखते हो ना, तो आप कभी उसके ना मतलब आंखों में नहीं देख पाते हो। एंड वुशान का सेम टू सेम यही चीज़ चल रहा था। वुशान को समझ नहीं आता, अपनी पूरी ज़िंदगी में उसने कभी ऐसा फील नहीं किया था। वो कई लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया करता, लेकिन कभी भी उसे किसी को देखकर नर्वसनेस फील नहीं हुई थी, जो आज वांग जी को देखकर हो रही थी। अब वांग जी ना हमारी वुशान को देखता है, जो कि अपने दिल पे हाथ रख के पता नहीं क्या मंत्र पढ़ रहा है। जहाँ पर हमारा जो वांग जी ना वुशान के पास आता है एंड बोलता है विंग। जहाँ पर विंग जो था ना वो थोड़ा मतलब चौंक जाता है, फ्लिंच कर उठता है एंड हंगुचुन हाँ। जहाँ पर हमारा वांग जी बोलता है क्या हुआ तुम्हें। जहाँ पर विंग बोलता है कुछ नहीं। आज ना विंग की ना मतलब आवाज़ ना काफ़ी ज़्यादा लड़खड़ा आई थी एंड हमारा जो वांग जी था ये चीज़ को नोटिस कर रहा था। वांग जी को थोड़ा वर्डनेस फील होता है, तो वांग जी अपने हाथों को विंग के ना फोरहेड पे रख देता है। जहाँ पर हमारा जो विंग जब ये महसूस करता है तो विंग का ना जो हार्ट बीट था वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, क्योंकि वांग जी का जो फेस था उसके फेस से काफ़ी ज़्यादा पास में था। एंड यहाँ पर हमारा जो वांग जी ने
हैं विंग के जो फोरहेड में था उसमें क्या कहते हैं अपने हाथों को रखा हुआ था, क्योंकि विंग चेक कर रहा था कहीं वांग जी को कोई फीवर तो नहीं है। जहाँ पर हमारा जो वुशान था वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था, उसका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था, उसे समझ नहीं आता कि वो फीलिंग्स क्या है। वांग जी हमारा जो वुशान था वो बेड से उठ जाता है, जहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो हमारे वुशान की तरफ देख रहा था एंड बोलता हंगवंचन लहनजन मैं ज़रा थोड़ा बाहर क्या कहते हैं घूम के आता हूँ, तब तक तुम आराम करो ठीक है। जहाँ पर वांग जी बोलता है लेकिन विंग सोने का टाइम हो गया है। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है तो तुम सो जाओ, मैं अभी आ जाऊँगा, मुझे थोड़ा क्या कहते हैं विंचिंग से बात करनी थी। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है हाँ ठीक है मैं क्या कहते हैं अभी आता हूँ। जहाँ पर वांग जी बोलता है जल्दी आ जाना। जहाँ पर हमारा जो विंग था वहाँ से भाग जाता है। हमारा वांग जी बड़े कन्फ्यूजन के साथ हमारे विंग को देख रहा था एंड बोलता है इसे क्या हो गया। जहाँ पर हमारा जो वांग जी कुछ नहीं सोचता है एंड वो अपने आप को ब्लैंकेट करके सो जाता है। यहाँ पर हमारा जो विंग था जो कि क्या कहते हैं हमारे वेंचिंग के पास जा रहा था, मतलब वेंचिंग के पास तो बहाना था, वो कहीं और जा रहा था, वो वांग जी को फेस नहीं करना चाहता था, क्योंकि वांग जी जब उसके पास आ रहा था ना अब उसकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा, उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही थी एंड वो क्या कहते हैं वांग जी को फील कर पा रहा था। एंड वुशान ना कभी इसने ऐसी फीलिंग्स नहीं फील करी थी, उसे समझ नहीं आया था कि फीलिंग्स क्या है। विंग जो होता है ना वो हमारा आराम से बैठ जाता है, एक मतलब सीढ़ियों के पास बैठ जाता है एंड वो इन बातों को सोचने लग जाता है एंड वो मून की तरफ देख रहा था। विंग स्माइल भी कर रहा था, उसके क्या कहते हैं हार्ट में उस मतलब उसका दिल में उसका हाथ था एंड यहाँ पर वो सोच रहा था विंग वांग जी के क्या कहते हैं बिताए गए उसके सारे पल। हमारे विंग को आज अजीब फील हो रहा था उन सारे को लेकर एंड उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी एंड काफ़ी ज़्यादा शाइनेस फील हो रही थी। विंग अपने दिल को लेकर बैठा हुआ था, तभी हमारी वेंचिंग जो कि बाहर घूम रही थी एंड किसी काम के लिए जा रही थी तो हमारे विभूषण को देखती है। फिर हमारी विंग देखती है कि आज ना विंग के ना जो चिक्स है काफ़ी ज़्यादा पिंक हो रखे हैं और उसने अपने हाथ में हाथ रखा हुआ है। वेंचिंग समझ नहीं पाती है, वेंचिंग को लगता है कहीं विंग को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। वेंचिंग हमारे विंग के पास आती है एंड यहाँ पर विंग के कंधों पे हाथ रखती है, जहाँ पर विंग थोड़ा डर जाता है क्योंकि वो मतलब सोच में था, कोई सोच रहा था कुछ। जहाँ पर हमारी वेंचिंग बोलते विंग विंग मैं हूँ। जहाँ पर हमारा जो विंग था थोड़ा सांस लेता है बोलता है वेंचिंग कम से कम सामने से आया करो ना, डर लगता है। जहाँ पर हमारा जो वेंचिंग था वो बैठ जाता है एंड बोलता है क्या हो विंग, तुम अपने हाथ में क्या कहते हैं मतलब अपने दिल पे हाथ रख के बैठे हुए हो, क्या हुआ तुम्हारी गोल्डन कोर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। विंग बोलता नहीं 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 मैं ठीक हूँ वेंचिंग। जहाँ पर हमारा जो वेंचिंग था वो बोलता है तो तुम इतना ज़्यादा मतलब गाल गुलाल हो रहे क्या तुम फीवर में हो। जहाँ पर हमारी जो वेंचिंग थी विंग की कलाई को क्या कहते हैं चेक करने लग जाती है एंड यहाँ पर वो महसूस कर पा रही थी कि विंग की जो धड़कनें थी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रही थी। जहाँ पर हमारी वेंचिंग बोलती है तुम्हारे को बुखार भी नहीं है एंड तुम्हारी गोल्डन कोर भी सही है तो तुम ऐसा क्यों बैठे हुए विंग। जहाँ पर विंग बोलता है मैंने कहा ना कुछ भी नहीं हुआ है। जहाँ पर हमारी जो वेंचिंग थी हमारे विंग को देख रही थी क्योंकि विंग ना काफ़ी ज़्यादा शर्मा रखा था आज। वेंचिंग जब क्या कहते हैं इन चीज़ों को महसूस करती है तो उसे कहीं ना कहीं इन सिम्टम्स के बारे में पता था। यहाँ पर वेंचिंग बोलती है वे विशन क्या तुम मुझे नहीं बताओगे, क्या तुम मुझे अपने दोस्त नहीं समझते हो। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है विंचिंग। जहाँ पर हमारा विंचिंग बोलता है अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें क्या कहते हैं मैं तुम्हें क्या कहते हैं मार डालूंगा, मतलब तुम्हारे को मतलब 3 फिंगर से मतलब जो भी उसका स्पेल था उसे पढ़ दूंगा और तुम क्या कहते हैं अभी देख लेना डर जाओगे। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो थोड़ा डर जाता है एंड बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पर वेंचिंग बोलता है अगर तुम नहीं कर रहे अभी सुई निकालूं। जहाँ पर हमारे जो विंग था वो थोड़ा डर जाता है एंड बोलता है वेंचिंग। जहाँ पर वेंचिंग बोलती है हाँ बताओ। यहाँ पर विंग बोलता है वेंचिंग क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। जहाँ पर वेंचिंग बोलता है ऑफ कोर्स पूछो। जहाँ पर हमारा वेंचिंग बोलता है सॉरी विंग बोलता है कि अगर तुम्हें पता चले कि जिस किसी इंसान के साथ मतलब किसी दोस्त के साथ तुम बहुत सालों से रह रहे हो, मतलब बहुत सालों से जान रहे हो करीबन 1-2 साल से एंड क्या कहते हैं सडनली तुम्हें पता चलता है कि वो तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता है, वो तुम्हें प्यार करता है, तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे। जहाँ पर हमारी वेंचिंग समझ नहीं पाई थी आज विंग प्यार के बारे में क्यों पूछ रहा है। जहाँ पर विंग बोलता है तुम आंसर दो ना, तुम फालतू के क्वेश्चन मत पूछो। अब वेंचिंग थी बहुत ज़्यादा स्मार्ट, वेंचिंग को पता था कि वुशन किस बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर हमारी वेंचिंग ना हंसना स्टार्ट कर देती है। जहाँ पर वुशन उसे देख रहा था, यहाँ पर वुशन बोला था कि तुम हंस क्यों रही हो। जहाँ पर हमारा जो वेंचिंग थी वो बोलता है तुम इनडायरेक्टली क्यों नहीं पूछ लेते कि तुम्हें पता चल चुका है कि हंगवन जुन के पास तुम्हारे लिए एक फीलिंग्स है। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो शॉक हो जाता है एंड बोलता नहीं मैंने ऐसे थोड़ा बोला कि लंसन को मेरे लिए फीलिंग्स है। जहाँ पर हमारा जो वेंचिंग थी वो बोलता है जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो ना वो हमने पूछ के भी छोड़ दी है एंड तुम ही गधे हो, क्योंकि मैं पहले से जानती थी हंगवन जून के पास तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। जहाँ पर हमारे जो विंग था वो बोलता है वेट तुम्हें पता था। जहाँ पर हमारे जो विंचिंग थे वो बोलता है तुम अंधे हो सकते हो लेकिन मैं तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि मैं आराम से आसानी से किसी की आंखों में देख सकती हूँ कि वो तुम्हारे लिए क्या मतलब किसी की भी आंखों में देख सकती हूँ कि कौन किससे प्यार करता है और कौन किससे नफरत करता है। एंड जब मैंने वांगजी मतलब हंगवन जून के क्या कहते हैं आंखों में देखा था कि वो तुम्हें किस तरीके से देखते हैं, तो उनकी आंखों से ही पता चल रहा था कि वो तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं एंड कितना ज़्यादा तुम्हें
पसंद करते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, इतने साल तुम उनके साथ रहे, कभी तुमने फील नहीं किया कि वांग जी तुम्हारे लिए क्या फील करता है। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है लेकिन उनके ना फीलिंग्स के बारे में कुछ पता भी तो नहीं रहता ना, कुछ दिखता तो ना है। जहाँ पर हमारा जो वेंचिंग थे वो बोलता है तुम्हें ही नहीं दिखता, पूरी दुनिया को दिखता है लेकिन तुम्हें नहीं दिखता विंग, तुम अंधे हो एक नंबर के। जहाँ पर हमारे जो विंग ना पाउट बना लेता है एंड बोलता है ऐसा नहीं है वेंचिंग। जहाँ पर हमारी वेंचिंग बोलती है अच्छा ठीक है, अब तुम्हें हमारे हंगुन जुन की फीलिंग्स के बारे में पता चल चुका है, लेकिन तुम यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हुए हो जैसे तुम्हारी किसी ने कुछ चुरा लिया हो। जहाँ पर हमारा जो विंग बोलता है लेकिन मैं क्या करूँ। जहाँ पर हमारा जो विंग ना फिंगरों से खेलने लग जाता है। जहाँ पर वेंचिंग बोलते क्या करूँगा, क्या मतलब है, अगर तुम हमें वांगजी को मतलब तुम लेंजन को या फिर हंगवनजुन को पसंद करते हो तो उन्हें बता दो, और क्या कहते नहीं करते हो तो ठीक है मत बताओ। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि मैं लेंजन को पसंद भी करता हूँ और नहीं भी करता हूँ। जहाँ पर वेंचिंग अपना सर पीट लेती है, ये इंसान फ्लर्टिंग करने के लिए इतना ज़्यादा तेज़ है लेकिन अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए बिल्कुल भी तेज़ नहीं है। वेंचिंग बोलती है अच्छा ठीक है, मुझे मुझे कुछ क्वेश्चनों का जवाब दो, ठीक है। जहाँ पर हमारा जो विंग बोलता है कि पूछो। जहाँ पर हमारा जो वेंचिंग था वो बोलता है जब तुम्हें पता चला, मतलब आई मीन टू से जब तुमने जाना कि हांगवन चुन तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखते हैं, वो तुमसे प्यार करते हैं, तो तुम्हारे अंदर क्या फील हुआ ये बताओ मुझे। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है मेरा हार्ट बीट तेज हो गया था, मेरे जो क्या कहते हैं स्टमक में बटरफ्लाई फील होने लगे थे एंड मेरे चिक्स और जो क्या कहते हैं ईयर थे वो काफ़ी ज़्यादा रेड हो गए थे एंड क्या कहते हैं मैं वहाँ से भाग गया। जहाँ पर हमारा जो विंचिंग था वो बोलता है तो हाँ तुम्हारे अंदर भी उनके लिए फीलिंग्स है, तुम उनके लिए शाइनेस फील करते हो, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तुम हांगवनजुन को पसंद करते हो। लेकिन हमारा जो विंग था वो बोलता है लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है वेंचिंग, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं और हांगवनजुन मतलब हांगवनजुन इतने ज़्यादा मतलब अमीर रिच और क्या कहते हैं सेकंड क्लान के लोग हैं एंड वो मुझे कैसे पसंद करते हैं, मैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ ना। और ऊपर से वो हमेशा मुझे रेडिकुलस कहते हैं, गेट आउट कहते हैं एंड साथ साथ कहते हैं कि मैं परवर शेमलेस हूँ। जहाँ पर हमारा जो वेंचिंग था वो सर अपना सोच रहा था कि वो क्यों ना अपना सर फोड़ दे दीवार में, क्योंकि वो इतना समझाया लेकिन विंग समझ नहीं पा रहा था। जहाँ पर हमारी जो वेंचिंग थी वो बोलती है तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया ना हांगवनजुन क्या है। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है वो क्या है। जहाँ पर वो बोलता है हांगवनजुन कभी भी अपनी फीलिंग्स को बाहर नहीं रखते हैं, वो जैसे अपने एक्शनों से शो करते हैं कि वो कितना ज़्यादा सामने वाले पर्सन के लिए कितना ज़्यादा वो मायने रखता है वो इंसान उनके लिए। देखो हांगवनजुन अगर तुमसे प्यार नहीं करते, अगर हांगवनजुन तुमसे ज़्यादा अटैच नहीं होते या तुमसे क्या कहते प्यार नहीं होते, तो वो क्यों तुम्हारा साथ देते, तुम समझ में आ रहे हो, वो क्यों तुम्हारा साथ देते एंड तुम पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। वो इंसान तुम पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता है कि उन्होंने इतने सालों तक बचपन से ही जिस अंकल का बात कभी नहीं डायल था, जिस प्रोमिनेंट शक्ति का जो डिसिप्लिन था उसे कभी नहीं तोड़ा था, उन्होंने तुम्हारे साथ रहकर मतलब तुम्हारे साथ जाके सारे क्या कहते हैं जो लोग थे ना उनका मतलब सारी डिसिप्लिन को तोड़ दिया था। तुम्हें लगता है कि कोई इंसान जो कि नॉर्मल इंसान होता है वो कभी ऐसे कर सकता है? नहीं। जब तक इंसान कभी प्यार में ना होना तब तक क्या कहते हैं वो नहीं कर सकता है। इसे पता चलता है कि हांगवनजुन तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं एंड साथ साथ तुम्हें प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। तो ये चीज़ें साफ साफ पता चल रहा है कि हांगवनजुन को तुमसे प्यार करते हैं। पर विंग बोलता है क्या ये सच बात है। जहाँ पर हमारा जो विंचिंग बोलता है ऑफ कोर्स मैं झूठ थोड़ा बोल रहा हूँ। जहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं विंग बोलता है जहाँ पर हमारी विंचिंग बोलती है तो अब तुम क्या करने वाले हो। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है मुझे क्या करना चाहिए। जहाँ पर हमारी विंचिंग बोलती है फ्लर्टिंग करते समय तो यही सोच रहे थे कि क्या कहते हैं तुम क्या करना चाहते हैं, बस जो आया मुँह में बस फ्लर्ट कर देते हो, लेकिन अब तुम्हें पता चल चुका है कि तुम भी फीलिंग्स रखते हो, तो तुम जाके बता क्यों नहीं सकते हो कि वांगजी कि मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता हूँ। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है तुम तो ऐसे बोलो जैसे क्या कहते हैं हलवा खाने वाली बात है। जहाँ पर हमारी जो वेंचिंग थी वो बोलता है हाँ मुझे पता है हलवा खाने वाली बात तो नहीं है, लेकिन तुम क्या कहते हैं छुपा भी तो नहीं सकते हो। जहाँ पर विंग बोलता है तो वो क्या करे। जहाँ पर हमारी जो वेंचिंग था वो बोलता है जाओ उन्हें बताओ कि तुम भी सेम फील करते हो उनके लिए और तुम भी उनके साथ रहना चाहते हो, सिंपल सी बात है। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है तुम्हें ऐसे कैसे बोलो, क्या क्या पता वो मुझे लात मार के भगा दे, क्या पता वो मुझे सोटी मार दे, और उन्होंने अगर साइलेंस बेल लगा दी तो मेरी तो धड़कन ही रुक जाएगी। जहाँ पर हमारा जो वेंचिंग था बस अपना सर फोड़ना चाहती थी और बोलता है वो शान तुम्हारा क्या होगा। समय लेते रहते वांगजी से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर लो, क्या पता वो तुम्हें भी कन्फेस कर ले। एंड क्या कहते हैं बाकी मैं तुम्हारे सबको कुछ समझा नहीं सकती क्योंकि तुम्हारा है दिमाग पत्थर का, सिर्फ तुम्हारे पर ताकत है, पत्थर का दिमाग है, स्मार्टनेस बस
हर चीज़ों में भरी हुई है, लेकिन प्यार के नाम में ज़ीरो, अंडा, सन्नाटा हो तुम। और मैं जा रही हूँ, टाटा बाय बाय, सी यू, कभी मत मिलना, अपनी शक्ल मत दिखाना। जहाँ पर हमारा जो विंचिंग वहाँ से खड़ी हो जाती है, वहाँ से चली जाती है। जहाँ पर हमारा जो विंग था बस विंचिंग को जाते हुए देख रहा था, एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था शर्मा रहा था एंड काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था। अब यहाँ पर से ना हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग में हमारी क्या कहते हैं विंग ना मतलब पूरे रात भर सो नहीं पाया था, एंड वांगजी क्या कहते हैं जो कि सुबह उठ गया था, वो देखता है कि विंग उठ चुका है। जहाँ पर हमारा जो विंग था आज ना वांगजी से मतलब दूर दूर जा रहा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आता, जब भी वांगजी उसके पास आता था उसे पूछने की कोशिश करता था, तो विंग ना हमारा उसे दूर दूर भागता था, क्योंकि विंग जब भी क्या कहते हैं महसूस करता था कि वांगजी उसके पास आ रहा है, तो मतलब उसको क्या कहते हैं अजीब सा फील होता था। उसकी जो बॉडी थी काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती थी, एंड उसके अंदर जो चिक्स में ब्लश होना स्टार्ट हो जाता था। जहाँ पर वांगजी महसूस कर रहा था कि हमारा विंग है ना वो उसे अवॉइड कर रहा था। जहाँ पर हमारे जो वांगजी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन उसे कन्फ्यूज़न होती है कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि विंग उसे मतलब इग्नोर कर रहा है। अभी हमारे ना लंच टाइम का सीन हो जाता है, जहाँ पर हमारे जो विंग और वांगजी जो थे ना वो हमारे लंच करने के लिए बैठे हुए थे, एंड यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो टाइम टू टाइम हमारे विंग को देखे जा रहा था। जहाँ पर हमारा जो विंग जो था ना वो अपनी आँखें चुरा रहा था, एंड हमारी वेंचिंग ये सारी चीज़ों को मतलब इंजॉय करी थी। यहाँ पर हमारी जो सीसी थी वो अंदर आती है, एंड यहाँ पर हमारे हंगवचुन की तरफ देखती है, एंड उसके बाद उनसे मुंह मोड़ के हमारे विंग के पास चली जाती है। जहाँ पर हमारी जो सीसी बोलती है, विंग काका, विशन काका, मैंने आपके लिए एक लोटस का सूप बनाया है, क्या आप उसे ट्राई करेंगे? जहाँ पर विशन बोलता है, ओह सीसी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल दो। जहाँ पर हमारे जो क्या कहते हैं सीसी हमारी क्या कहते हैं वुशान को क्या कहते हैं उस लोटस का जो बाउल था उसे देता है, एंड यहाँ पर वुशान उसे टेस्ट करते बोलता है काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है। जहाँ पर हमारी शीशी जो थी ना वो ब्लश करती है। जहाँ पर हमारी जो शीशी थी हमारी वुशान की तरफ देख रही थी। एक्चुअली शीशी ना 18 साल की एक यंग गर्ल है, जो कि हमारे वुशन को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, काफ़ी ज़्यादा फेमस था, एंड यहाँ पर वुशान जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी था, तो शीशी ना हमेशा वुशान को एडमायर किया करती थी। और जब क्या कहते हैं वुशान क्या कहते हैं उनको बचाया था, तो वहाँ पर हमारे जो सीसी थी ना वो वुशान से प्यार करना स्टार्ट कर दिया था। हमारे जो शीशी थी ना वो वुशान से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है, एंड यहाँ पर ना हर दिन उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हमारे जो वुशान था ना वो शीशी को एक छोटी सी बहन समझता था, क्योंकि ऑफकोर्स वो शीशी उससे बहुत ज़्यादा छोटी थी, लेकिन शीशी समझती थी कि वुशान को वो प्यार करती थी। यहाँ पर हमारे जो सीसी था ना वुशान के साइड में जाके बैठ जाती है, एंड यहाँ पर वुशान को देखने लग जाती है, एंड उसे ना सब करके बोलती थी, गगा ये खाइए, गगा ये खाइए, गगा वो खाइए, ये हर चीज़ वो बोली थी। जहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं वांगजी था ये सारी चीज़ें देख रही थी। वांगजी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी, हाँ जो भी बात है क्या कहते हैं, लेकिन वांगजी को अच्छा नहीं लगा था कि किस तरीके से सीसी उसके पास जा रही है। जहाँ पर वांगजी कुछ तो नहीं बोलता, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पर वो अपना खाना खा रहा होता है। जहाँ पर हमारा वुशान जो था वो हमारी सीसी से बात कर रहा था, एंड सीसी उसको कई सारी बातें बता रहा था। अब यहाँ पर हमारे वांगजी का जो लंच हो जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ पर हमारा जो वुशान था जो वांगजी को जाते हुए देखता है ना तो वो कुछ नहीं बोलता है। अब यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो हमारा टहलना स्टार्ट कर देता है ब्रोल माउंट में, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ घूम रहा होता है, एंड वो सारी बातें सोच रहा होता है। और वांगजी को ना थोड़ा बुरा भी लग रहा होता है कि वुशान ना उसको इग्नोर कर रहा है। वांगजी सुबह से देख रहा था कि वुशान उसे इग्नोर कर रहा है, लेकिन क्यों वुशान आज सडनली क्यों उसे इग्नोर कर रहा है ये वांगजी को नहीं पता था। अब यहाँ पर हमारा जब वांगजी टहल रहा होता है तब हमारे वांगजी देखता है कि वेनिंग खड़ा है कहीं पर। जहाँ पर हमारे वांगजी वेनिंग के पास जाता है, एंड यहाँ पर वेनिंग जब वांगजी को देखता है ना तो वो उनसे बो करता है एंड बोलता है, हंगवनजुन आप यहाँ पर। जहाँ पर वांगजी बोलता है, अरे वेनिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जहाँ पर हमारा जो वेनिंग था वो बोलता है, हंगवनजुन मैं घूमने के लिए आया था इसीलिए वजह से। जहाँ पर हमारा जो वांगजी बोलता है, हाँ अच्छा ठीक है वेनिंग, लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं रातों को कॉल्प्स घूमते हैं तो ध्यान रखना आपने, ठीक है। जहाँ पर वेनिंग बोलता है, अच्छा ठीक है हंगवनजुन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बताया। जहाँ पर हमारा जो हंगवनजुन बोलता है, कोई बात नहीं। जहाँ पर हमारा जो हंगवनजुन और जो हमारे वांगजी होता है ना वो अब सोचता है कि उसका मेडिटेशन का टाइम हो गया, तो वो चला जाता है हमारे मेडिटेशन करने के लिए, और क्या कहते हैं बस वहाँ पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद हमारा जो क्या कहते हैं वुशान जो था वो सारी चीज़ों को मतलब खा लेता है, उसके बाद वो चला जाता है अपने रूम की तरफ। अब यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं वुशान था वो क्या कहते हैं घूम रहा होता है, टहल रहा होता है। तभी हमारे क्या कहते हैं जो सीसी होती है ना वो वुशान के पास आती है एंड बोलते हैं, वुशान गगा। जहाँ पर हमारा वुशान पीछे देखता है जहाँ पर सीसी खड़ी हुई थी। जहाँ पर हमारा वुशान स्माइल करता है एंड बोलता है, सीसी क्या हो गया? जहाँ पर हमारा जो सीसी बोलती है, वुशान गगा क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? जहाँ पर हमारा जो वुशान था वो बोलता है, हाँ बोलो। जहाँ पर हमारे जो शीशी बोलते हैं, लेकिन गगा यहाँ पर नहीं, कहीं प्राइवेट में चले। जहाँ पर हमारा जो वुशान था वो बोलता है, ठीक है। जहाँ पर हमारा जो सीसी और वुशान ना एक मतलब वहाँ पर ब्रोल माउंट में एक साइक्लिज्म से जगह है ना, जो क्या कहते हैं हमारे विंग और वांगजी का जो घर है ना, सॉरी हमारा जो विंग और वांगजी का जो रूम है ना उनके पास में ही है।
अब यहाँ पर हमारा जो वुशान और सीसी वहाँ पर खड़ी हो जाती हैं एंड यहाँ पर सीसी हमारा थोड़ा काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी, लेकिन हमारा वुशान से पूछता है कि क्या हो गया। जहाँ पर सीसी कुछ बोल तो नहीं पा रही थी, लेकिन वो बस हमारे उसकी चिक्स पिंक्स थे एंड वो वुशान की तरफ देख रही थी। यहाँ पर वांगजी जब बहुत देर तक देखता है कि विंग नहीं आया है तो वांगजी को थोड़ा चिंता होने लग जाता है। वांगजी को लगता है कि विंग का थोड़ा तबीयत ख़राब है, इसी वजह से वो सुबह से उसे अवॉइड कर रहा है। तो वांगजी जो हमारा था ना, वो बाहर निकल जाता है एंड हमारे वुशान को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। वांगजी काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं वरी था, क्योंकि वुशान को कुछ भी हो सकता था। यहाँ पर हमारा वांगजी वुशान को हमारा ढूंढना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर वुशान उसे मिल भी लेता है, लेकिन हमारा जो वुशान था वो किसी के सामने खड़ा था जो कि सीसी थी। अब हमारा जो वांगजी था जो उन दोनों को देख रहे थे, जहाँ पर हमारे सीसी काफ़ी ज़्यादा नर्वस लगी थी एंड वुशान उसके सामने खड़ा हुआ था। यहाँ पर हमारा जो सीसी था वो क्या कहते हैं हमारे वांगजी को देख रहा था। यहाँ पर हमारा वुशान बोलता है सीसी बोलो, जहाँ पर हमारा सीसी बोलता है वुशान गग, क्या आप मैं आपसे कुछ बोल सकती हूँ, तो आप मुझसे नाराज़ तो नहीं होंगे। जहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं वुशान बोलता है नहीं, मैं तुमसे नाराज़ क्यों होंगी बोलो। जहाँ पर हमारा सीसी बोलता है वुशान गगा, मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो क्या आप मुझे चांस देंगे कि मैं आपको थोड़ा बहुत क्या कहते हैं मतलब क्या आप मुझे थोड़ा सा चांस देंगे। जहाँ पर हमारा वुशान काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि सडनली हमारे सीसी ने वुशान को क्या कहते हैं कन्फेस किया था। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था उसका तो दिल मतलब थम सा गया था जब उन्होंने ये बात सुनी थी। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था उसका ना हाथ का जो ग्रिप था ना उसके बिचन में कस जाता है। यहाँ पर हमारा जो वुशान था वो कुछ बोलने वाला था, तभी हमारा जो सीसी होता है ना हमारे वुशान का हाथ पकड़ लेता है एंड बोलता है प्लीज़ काका मुझे एक चांस दीजिए ना, प्लीज़ काका मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ वुशान काका, प्लीज़ काका। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था जब ये देखता है कि क्या कहते हैं सीसी ने हमारा वुशान का हाथ पकड़ लिया है, तो वांगजी जो था ना उसका ना मतलब हार्ट ब्रोक हो जाता है, उसका दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि उसने बहुत ज़्यादा देर कर दी है, उसे पहले ही वुशान को सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन अब देर हो चुकी है। सीसी ने पहले कन्फेस किया है और वुशान ना क्या कहते हैं लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। वांगजी ये चीज़ सहन नहीं कर पा रहा था एंड वांगजी वहाँ से भाग जाता है, मतलब चला जाता है। विंग इस चीज़ से अनजान हमारे सीसी की तरफ देखता है। जब सीसी ने उसका हाथ पकड़ा था तो विंग अपना हाथ हटा लेता है एंड बोलता है आई एम सॉरी सीसी, अगर मैंने तुम्हें कोई भी गलत सिग्नल दिया है, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन सा समझता हूँ, तो प्लीज़ सीसी क्या कहते हैं कोई भी चीज़ को क्या कहते हैं बुरा मत लो, और मैं क्या कहते हैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। जहाँ पर सीसी बोलते हैं लेकिन गगा प्लीज़ आप मैं आपसे क्या कहते हैं बस एक ही तो मतलब चांस मांग रही हूँ। जहाँ पर हमारा जो वुशान था वो बोलता है तुम चांस मांग रही हो, लेकिन उस चांस का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। जहाँ पर हमारा जो सीसी था वो बोलता है गगा प्लीज़। जहाँ पर हमारा वुशान बोलता है आई एम सॉरी सीसी, लेकिन मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ, तुम मेरी एक छोटी बहन जैसी हो और तुम वही रहोगे प्लीज़, इस रिश्ते को और ज़्यादा बदलने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर हमारा जो वुशान था वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन सीसी हमारी डार्कली स्मर्क करती है क्योंकि सीसी जो करना चाहती थी वो हो चुका था। उस डे जब हमारा जेहू जून और हमारे जो क्या कहते हैं हमारे सॉरी वांगजी ना बात कर रहे होते तो सीसी ने भी सुन लिया था। उस दिन हमारे सीसी को काफ़ी ज़्यादा जेलस फील हो रहा था, उसे लग रहा था कि हंगवन जून हमारे विंग को उसे छीन लेंगे, तो उसने ये प्लान बनाया था एंड उसने देख भी लिया था कि हंगवन जून ने सारी बातें सुन ली थी एंड सीसी वहाँ पर हंस रही थी एंड बोली थी अगर वुशान गगा मेरे नहीं हो सकते तो वो किसी के भी नहीं होंगे, और हंगवन जून के तो वो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अब हंगवन जून हर चीज़ क्या कहते हैं अलग वे में लेंगे एंड यहाँ पर क्या कहते हैं वो वुशान गगा को छोड़ के चले जाएंगे, और जब वुशान गगा को वो छोड़ के चले जाएंगे ना तो मैं वुशान गगा को अपने प्यार में पढ़वा दूंगी एंड मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। जहाँ पर सीसी यही बात करेगी एंड हंस रही थी। जहाँ पर हमारी जो विंचिंग पीछे खड़ी हुई थी, यहाँ पर विंचिंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है इस बात को सुन के, तो वो सीसी के पास आती है, उसको खींचती है, उसके मुँह में थप्पड़ मार देती है। जहाँ पर सीसी थोड़ा शौक हो जाता है, बोलते जी 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 आप। जहाँ पर विंचिंग बोलती तुम कितनी ज़्यादा गिर चुकी हो, मुझे नहीं पता था सीसी, अगर मुझे पता चलता तो तुम इस तरह के फीलिंग्स रख रही हो ना तो मैं कभी भी तुम्हें वुशान के पास भी आने नहीं देती। तुम्हें समझ क्या आया, तुम्हें लगा क्या कि तुम वुशान और वांगजी को अलग कर सकती हो, तुमने ऐसा क्यों किया। जहाँ पर सीसी बोलती है कि वो वुशान से प्यार करती है। जहाँ पर हमारी जो विंचिंग बोलती है लेकिन वुशान उससे प्यार नहीं करता है, क्या उसे पता नहीं है कि वो वांगजी से प्यार करता है। जहाँ पर सीसी बोलती है लेकिन वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो वुशान का उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। जहाँ पर हमारी जो विंचिंग होती है वो बोलती है तुम यहाँ से अभी जाओगी और यहाँ पर तुम्हारे रहने की कोई जगह नहीं है, तुम्हारी वजह से उन दोनों के बीच में गलतफहमी हो जाएगी अब, एंड अगर उन दोनों के बीच में कुछ हुआ ना सीसी मैं तुम्हें मार डालूंगी। जहाँ पर सीसी बोलती है लेकिन विंचिंग का जहाँ पर हमारी जो विंचिंग बोलती है मैंने कहा तुम यहाँ से जाओ। जहाँ पर
हमारी जो क्या कहते हैं सीसी थी वहाँ से भाग जाती है एंड रोना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर हमारी जो वेंचिंग थी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाती है, क्योंकि वो सोच रही थी कि अब क्या होगा उन दोनों के रिश्ते के लिए, क्योंकि अब क्या कहते हैं हंगवनचुन गलतफहमी मिस्टर अंडरस्टैंडिंग में पहुँच चुके हैं एंड विंग को इस बारे में कुछ नहीं पता है। एंड वांगजी जो था ना, उसे ऐसा लग रहा था कि क्या कहते हैं विशान उसे प्यार नहीं करता एंड वो सीसी से प्यार करता है। एंड यहाँ पर वांगजी का ना दिल टूट गया था आज। यहाँ से हमारा ना आज का पार्ट मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। कल के पार्ट में हम देखेंगे कि क्या कभी वुशान को क्या वुशान क्या कहते हैं वांगजी के क्या कहते हैं वांगजी को जान पाएगा कि वांगजी को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है एंड क्या कहते हैं वो उसे कभी कन्फेस कर पाएगा कि वो उसे प्यार करता है ना कि किसी और से। ये तो अगले पार्ट में ही देखेंगे, जो कि मैं जल्दी ले आऊँगी। एंड आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा है लगा है तो लाइक शेयर करिए और क्या कहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का भी। बाय बाय।